सूत्र का परिचय हम कर रहे थे, तो उसके अंदर आज पिछली क्लास में हमने प्रज्ञा परिचय लिया था कि बहुत इन डेप्थ ज्ञान होने भी एक मुसीबत हो सकता है। कहीं भगवान ने एक स्ट्रैटेजी बताई कि जब जबरदस्त पुण्य का उदय है, जबरदस्त श्रेयोपशम है, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त ज्ञान है या कोई भी पुण्य प्रकृति का उदय है, तो क्या स्ट्रैटेजी, किस तरीके से सम्यक प्रकार से क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह से सोचे जिसकी वजह से वो मुसीबत कर्म बंध का कारण न बने। ओके, तो आज हम उसी का ऑपोजिट एक ले रहे हैं, 21वां टॉपिक, जिसका नाम है अज्ञान परिचय। अज्ञान का मतलब अल्प ज्ञान भी हो सकता है या मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है। इट कुड बी आइदर। ओके, हम यहाँ पे मिथ्या ज्ञान नहीं भी लेके सिर्फ ज्ञान की कमी का वो टॉपिक लेते हैं। So what you have a question? So why is you unmuted? Okay. So अज्ञान परिचय का मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। पहले एक जनरल सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोगों को कितनों को लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है अज्ञान वाली, मतलब यू रियली हैव लेस नॉलेज? प्रमिला जी को लगता है। एनीबडी एल्स? आपको लगता है लेस नॉलेज है? हाँ, ओके। शोभा जी, चंचल जी, किसी को लग रहा है? एनीबडी फील्स प्रमिला जी को छोड़ के कि मेरे पास कम नॉलेज है? चंचल जी को भी लगता है, ठीक है, ओके। आपको भी और किसको लगता है? ओके, आप दो जनों को लगता है कि मेरे पास, मुझे भी लगता है। ओहो, आपको लगता है, ठीक है। तो मैं आज पूरी क्लास आप लोगों को सुनाऊंगी, ठीक है? वेरी गुड। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, आगम क्या बोल रहा है? मिनिमम कितना ज्ञान चाहिए किसी भी जीव को केवल ज्ञान, साधुपना पालने के लिए और सम्यक दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधु को मिनिमम कितना ज्ञान चाहिए? एनीबडी पता है? मति श्रुत ज्ञान का क्षय नहीं, मिनिमम कितना एक साधु को ज्ञान चाहिए? साधु को, वेरी क्लियर विद साधु, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल जीव को। साधु को 5 महाव्रत का ज्ञान चाहिए, नहीं तो वो साधुपना कैसे पालेगा? यू नीड टू नो द नॉलेज ऑफ 5 महाव्रत कौन से हैं और उनको पालना पड़ेगा। और उनको पालने के लिए 8 प्रवचन माता, जिसको 5 समति 3 गुप्ती बोलते हैं, दिस इज द बेयर मिनिमम एक साधु को ज्ञान हो। इससे इतना ज्ञान भी ज्यादा नहीं होगा ना, तो भी उसको सम्यक दर्शन हो सकता है और केवल ज्ञान हो सकता है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, हाँ, तो इतने कम ज्ञान वाले को भी सम्यक दर्शन हो रहा है, केवल ज्ञान हो रहा है। मास्तु ऋषि जो थे, राइट, उनको अपने गुरु पे जबरदस्त विनय था कि मेरा गुरु बहुत ग्रेट है, राइट, बहुत ग्रेट है। अब तो विनय था, यानी सम्यक दर्शन में उसको प्रॉब्लम नहीं थी। साधुपना पाल रहा था जबरदस्त, मतलब अपना रूल्स फॉलो कर रहा था, पर ज्ञान की क्या धज्जियां उड़ी हुई थी। देखो, ज्ञान चढ़े ही ना, कुछ कंठस्थ तो बात छोड़ो, कुछ घुसे ही ना अंदर, कितनी बुरी हालत थी। तो क्या सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान रुका? नहीं रुका ना। समझ गए हो? आर यू गेटिंग द हिंट? जनरली क्या होता है, हमको ना लगता है ढेर सारा ज्ञान होगा तो हम ग्रेट हैं, हम ग्रेट हैं, हम धर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको बताया ना, ढेर सारा ज्ञान होगा तो वो एक और भी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो सकती है कि मान आ सकता है, मैं दादागिरी मारूंगी, फिर उससे फायदा मांगूंगी, देखो मैं कितना ज्ञान है तो प्लीज मेरे को ये फायदा दो। तो 50 तरह के और लोग कषाय उत्पन्न हो सकते हैं। जैन धर्म बोल रहा है बेयर मिनिमम ज्ञान में भी सम्यक दर्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, केवल ज्ञान इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको छोटे छोटे हिंट्स देती हूँ। जब किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो प्रोसीजर देखना, कैसे सम्यक दर्शन हुआ, कैसे उसको वो हुआ। तो जब सम्यक दर्शन पहली बार स्पर्शता है ना, तो 9 तत्व, बड़ी बड़ी चीजें समझ में नहीं आती है, कुछ एक छोटी सी चीज समझ में आती है। वो भी पता है क्या समझ में आता है? 3 चीजों में से एक चीज समझ में आती है, या तो सुदेव, सुगुरु या सुधर्म। इन तीनों में से कुछ भी एक चीज, तीनों भी नहीं चाहिए,
एक चीज समझ में आती है, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि मैं आपको पहले सुदेव और सुगुरु पढ़ाती नहीं हूँ, मैं तो सुधर्म से आपका सम्यक दर्शन की स्पर्शना की पूरी कोशिश करती हूँ। ज्यादा बोलते हो तो मैं सुदेव को लेके आती हूँ, बोलती चलो महावीर स्वामी भगवान को भी बीच में डालो और उनका विनय करना चालू करो। सुगुरु को मैं लाती भी नहीं हूँ पिक्चर में। एक रेवती गाथापति थी जिसको सम्यक, जिसने महावीर स्वामी भगवान को जब तेजोलेशा की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए थे, तो उन्होंने एक बिजोरा पाक उनको खाने में दिया था, मतलब एक और संत को, राइट। और देने के वक्त उनको, तब तक वो सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, वो श्राविका भी नहीं थी, गाथापति थी। गाथापति मतलब शी वाज नॉट इवन अ श्राविका, वो पदवीधारी भी नहीं थी। बट उसको, उसने पूछा कि मेरे मन की बात कि ये एक जो दो पाक में से एक पाक मैंने अपने लिए बनाया है, एक पाक मैंने उनके लिए, अच्छा पाक मैंने, जैसे पनीर का खाना जैसे हम बाहर वालों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए क्या बनाएंगे, घिया तोरी टिंडे बनाएंगे, दैट इज हाउ जनरली द थिंग्स गोस, ओके। तो उसने अच्छा वाला खाना, महावीर स्वामी भगवान कोई बड़ा आदमी आया है सिटी में तो उसके लिए बना दिया, और बेकार अपने लिए बनाया है। तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला था अपने शिष्य को, वो बेकार वाला खाना लेके आना, और जो मेरे लिए बनाया है यू कैन नॉट गेट, क्योंकि वो दूषित आहार माना जाएगा, राइट। तो जब शिष्य ने आके, महावीर स्वामी भगवान की शिष्य ने आके ये बात रेवती गाथापति को पूछा, तो रेवती गाथापति ने बोला कि ये वाली बात मेरे अंदर की बात थी, ये मैंने किसी को बताई नहीं, कैसे सामने वाले को पता लगा। तो उस शिष्य ने बोला मेरे महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, दैट इज व्हाई ही नोस। उस बात पे पहले उसने खाना तो दे दिया जिससे महावीर स्वामी भगवान की मेडिकल इश्यूज ठीक हुए, बट रेवती गाथापति को तब विश्वास हो गया कि ये मेरे मन की बात जानने वाला आदमी, डेफिनेटली ये आदमी ग्रेट है, सम्यक मतलब ग्रेट आदमी है, मैं यही धर्म करने वाला आदमी है। और उसको उसके प्रति विनय उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुआ, जिससे उसको सम्यक दर्शन स्पर्शा सबसे पहले, ठीक है। और जो कि उत्कृष्ट रसायन भी था, और जो कि सुपात्र दान भी एक्टिवेट हो चुका था, तीर्थंकर नाम गोत्र भी बांध लिया उसने, ओके, उसी वक्त। अंडरस्टूड? क्या ज्ञान उसको समझ में आया, छोटा सा ज्ञान, क्या 9 तत्व समझ में आए किसी को, रेवती गाथापति को? क्या 9 तत्व नहीं समझ में आए? मैं तो एक्सपर्ट हूँ 9 तत्व में, उसको तो 9 तत्व भी नहीं समझ में आया, उसको एक चीज समझ में आई। क्या समझ में आया? कि महावीर स्वामी भगवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ही इज भगवान, ही इज राइट। आज से वो, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ भगवान रूप में, ही इज राइट। उसको सिर्फ विनय और श्रद्धा उत्पन्न हुई जो सम्यक दर्शन को क्वालिफाई कर गई। समझ गई? छोटी सी बात, ओके। मैं सिर्फ 3-4 स्टोरीज में बताती हूँ। संयति राजा वो था ना, वो जो हिरन को मारने के लिए जंगल में गया, तो हिरन को चोट भी लगती है, तो वो जो उसका जो, वो जब गुरु के पास जाके वो हिरन गिर जाता है ना, तो उसको डर लगता है कि मेरा ये मुझे श्राप देगा और मुझे मार देगा। तो वो एक ही चीज बोलता है, प्लीज मुझे अभयदान दो। तो गुरु आंखें खोल के उसको बोलता है, मैं तुझे अभयदान देता हूँ, तू भी सभी जीवों को अभयदान दे। उसको एक चीज समझ में आती है। क्या चीज समझ में आती है धर्म में? दूसरों को नहीं मारना है, बस मुझे जीवों को। उसको और कुछ समझ में ही नहीं आता, ना उसको 9 तत्व समझ में आता है। सी पुच्चीस्वरम जब हम कर रहे थे ना, 3rd लाइन ऑफ पुच्चीस्वरम क्या बोलती है? 8 कर्मों के उदय और उसके पूरे साइंस को जान करके जो उसको प्ले करता है, राइट, वो भी धर्म क्वालिफाई कर जाता है। ऐसा धर्म महावीर स्वामी भगवान ने दिया, 3rd लाइन में बोला। और 4थी लाइन में क्या बोला? ऊपर नीचे साइड में जितने भी मतलब छेकाए जीव हैं, उनको जान के सम्यक तरीके से जान के उनको हम नहीं मारते, वो भी है। तो संयति राजा को तो सिर्फ 4था लाइन जो 25 नंबर वाला है ना, वो वाला धर्म समझ में आया, सिर्फ एक ही समझ में आया। उनको तो कर्म थियरी वाला धर्म नहीं समझ में आया, 50 और तरीके के धर्म समझ में नहीं आए, एक समझ में आया। उसी से उनको सम्यक दर्शन हो गया, उसी से उनको साधुपना आ गया, और आगे चल के केवल ज्ञान भी हो गया। एक ही धर्म समझ में आया, सब कुछ समझ में नहीं आया। आपको और मेरे को कितनी डेफिनेशंस ऑफ धर्म मैं सिखा चुकी हूँ, ये भी धर्म है, वो भी धर्म है, ये भी धर्म है, संवर भी धर्म है, निर्जरा भी धर्म है, कितने मैं डेफिनेशंस ऑफ धर्म की दे चुकी हूँ आपको। तो कंपेयर टू वो जितने भी स्टोरीज मैंने सुनाई है, उनसे आपको कितना हाई लेवल का ज्ञान है कि नहीं है? फिर भी प्रमीला जी, चंचल जी, आपको लगता है आपका ज्ञान कम है? आपको अभी भी ज्ञान कम लग रहा है? हाँ,
हाउ इज इट कम, एक्सप्लेन टू मी। इतने से ज्ञान पे यथार्थ श्रद्धान होने से, विनय आने से, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होके केवल ज्ञान तक उत्पन्न हो रहा है। आपको तो इतना एडवांस लेवल का, ये बेसिक्स की क्लास नहीं रही, एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है। इसमें तो हम खड्डे खोद रहे हैं, डीप स्टडी मार्क कर रहे हैं अंदर से। ओके, इतनी हाई जा चुके हैं। मैं तो पहले 10 क्लासेस के अंदर भी आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है। ओके, फिर भी ये हाँ? फिर भी ये ज्ञान इसलिए कम है क्योंकि उस लेवल की श्रद्धा, उस लेवल का समर्पण, विनय नहीं है। हाँ, तो वो ज्ञान का क्या लेना देना श्रद्धा और समर्पण से? क्या लेना देना? ज्ञान तो वही का ज्ञान है। समर्पण और जो श्रद्धा है वो तो मोहिनी कर्म के अंतर्गत आता है। उसका ज्ञान से क्या लेना देना है, समझाओ मुझे। आपने तो ज्ञान मांगा, आपको करना क्या? आपको मोहिनी कर्म कंट्रोल करना है कि आपको ज्ञानावंडी कर्म कंट्रोल करना है? सोच को, मेकअप योर माइंड। मोहिनी कर्म करना है, फिर बोल रहे हो मेरे को कितने लोग आके ना स्ट्रेस, नहीं हमसे तो ज्ञान कंट्रोल, ऐसी शक्ल बना के। हाँ, यदि मैं आपके पास आके रहूं मेरे पास ज्ञान बहुत कम है, मेरी तो बुरी हालत है, तो 4 ध्यान में से ये कौन सा ध्यान है बताइए मुझे? हाँ, अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान, पक्का अर्थ ध्यान है। और आप दोनों बैठ के, प्रमिला जी और चंचल जी बैठ के कर रहे हो। हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? नहीं, हमको तो कंठस्थ हो, कंठस्थ नहीं होता तो जो होता है कर लो ना, जो है तो। देखिए, मैं आपके घर पे आती हूँ, ठीक है, और बोलती हूँ मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ जल्दी से खाना बना दो। हाँ, तो आप मुझे क्या बोलोगे? नहीं यार, मेरे पास तो अभी ये ब्रोकली नहीं है, ये कैबेज नहीं है, मेरे पास तो ये सब्जी नहीं है, ये हाई फाई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ऑरिगेनोस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब वो आएंगे तब मैं तुमको खाना बना के दूंगी। आप मुझे ऐसा बोलोगे कि किचन में जाके जो मिलेगा, चाहे वो मूंग की दाल मिल गई, चाहे वो चावल मिल के, वो जल्दी से, कुछ नहीं तो एक रोटी के अंदर नमक डाल के, वो अजवाइन डाल के एक नमक वाली रोटी बना के मुझे दो के बोलोगे चलो पेट भर लो। आप क्या करोगे? जो है उसी में से कुछ बना के मुझे खिला दोगे और बोलोगे चल यार तुझे भूख लगी है, चल अपनी भूख शांत कर? करोगे कि मुझे बोलोगे सॉरी मैन, नाउ देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, मैं लिस्ट है ना, अभी मेरा बच्चा आएगा ना उसको दूंगी, वो जब लेके आएगा ना तब मैं तुमको खाना दूंगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? टेल मी। हाँ, तो आप लोगों का ये दादागिरी है। नहीं, मेरे पास पहले ना बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा, उसके बाद मैं धर्म करना चालू करूंगी, तब जाके मैं सम्यक दर्शन करूंगी, ऐसा एटीट्यूड है। हाँ भाई, जितना है उसको तो यूज कर लो। हाँ, सही सही। नहीं, हमको अभी ये यूज नहीं करना, हमको ज्ञान और दो पहले। क्या पहले ज्ञान और दो। ये क्या, ये लोभ कषाय नहीं है तो और क्या है? हाँ, ये लेजीनेस है, आर्त ध्यान है, और इसमें कोई फायदा नहीं है। लोग जो टाइम वेस्ट करते हैं ना, हमको तो कंठस्थ नहीं होता, हमको ये नहीं होता है। अच्छा भाई, ये बता तेरे को होता क्या है, ये बता क्या होता है, क्या कर सकते हो? ठीक है, जो कर सकते हो ना कर लो। आप भी वेरी क्लियर, प्रमिला जी, चंचल जी, दोनों जनों को मैं बोल रही हूँ, ये आर्त ध्यान, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आई हैव लेस ज्ञान, इस स्टूपिडिटी, इस आर्त ध्यान, इस कर्मबंध का कारण। अभी जब आपने बोला मेरे पास कम ज्ञान है यार, कम ज्ञान है यार, आई विश आई हैड मोर ज्ञान, मेरे को कर्म बंध रहे हैं कि कर्मों की निर्जना हो रही है कि संवर हो रहा है? बताओ कौन सा तत्व एक्टिवेट है? कर्म बंद कर रही हूँ मैं कि संवर कर रही हूँ कि निर्जरा कर रही हूँ? बताओ, क्या यदि मैं रो रही हूँ मेरे को तो क्या बंद कर बंद कर। बंद। बंद कर रही हूँ? और आपको तो बड़ा मजा आया है ये बोलते हुए कि भैया मैं, हाँ, क्या प्रॉब्लम है भैया लाइफ में? नवका लोगों को, महावीर स्वामी भगवान को नायसार के भव के अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई जब वो जंगल में गए हुए थे, और उन्होंने वहां पे कोई साधु भगवंत जो अपना रास्ता भूल गए थे, खाने पीने के इश्यूज हो गए थे साधु भगवंत को, तो वो खुद लकड़हारे थे, मतलब लकड़ी लकड़ी वाला काम करते थे। तो उसके उनके पास खाना था, तो उन्होंने वो जो खाना था प्रासुक खाना साधु भगवंतों को दिया और पानी दिया। जब वो खाना खा लिया महाराज ने, तो उनको रास्ता बताया कि ये रास्ते से जाके आप कहाँ पहुंच जाओगे, घर, मतलब यू विल गो टू द सिटी, आप जंगल से निकल जाओगे, अटरी से निकल जाओगे। एंड दिस गाय केम आउट। माय क्वेश्चन टू यू इज, उस वक्त उस साधु ने कुछ नायसार को बोला, ठीक है, जंगल में खड़े खड़े खाना खा के अपने शहर में जाते हुए कुछ बोला, जिसकी वजह से नायसार को सम्यक दर्शन हुआ। वो क्या बोला होगा?
5 घंटे का कोई लेक्चर दिया होगा, 9 तत्व बैठ के सिखाए होंगे, मेरी 200+ क्लासेस हो गई हैं, वो सब पढ़ाया होगा वहां पे बैठ के जंगल के अंदर। क्या पढ़ाया होगा? सिर्फ सुदेव सुगुरु सुधर्म, इनमें से कुछ चीजें, एक चीज समझाई होगी, विनय का कोई कॉन्सेप्ट समझाया होगा, मोक्ष मार्ग समझाया होगा, कुछ नहीं तो मांगलिक भी समझाया होगा। मान लो मांगलिक भी बोला और मांगलिक पे भी यथार्थ श्रद्धा आ जाए, सम्यक दर्शन की स्पर्शना। मांगलिक क्या है? व्हाट इज मांगलिक? सम्यक दर्शन का एसेंस है, सम्यक दर्शन का एसेंस है। नवकार मंत्र क्या है? पूर्वों के ज्ञान का एसेंस है, शुद्ध ज्ञान का एसेंस है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है शुद्ध 32 आगमों को जान के क्या करना है? नमो करना है 5 पदों का, और कुछ नहीं करना है, बस ये एसेंस निकला, राइट? वो एसेंस है, ओके। और लोगस, लोगस जब हमने सम्यक पराक्रम के चैप्टर में बोला कि चतुर्वी स्तव करने से जीव को क्या लाभ होता है, भगवान ने क्या जवाब दिया? एनीबडी रिमेम्बर्स? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है भाई, लोगस से पढ़ो, सम्यक दर्शन हो जाएगा, कुछ करने की नहीं है। पर ना हमको तो लोगस आता है ना, आपको लोगस आता है चंचल जी? लोगस आ रहा है, नवकार मंत्र आ रहा है, मांगलिक आ रहा है, ये 3 चीजें आ रही है। सम्यक दर्शन की स्पर्शना इन तीनों से इंडिपेंडेंटली हो सकती है, तीनों का कॉम्बिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको इससे ज्यादा का ज्ञान है, फिर भी आई एम पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क के किस लेवल का ज्ञान कहाँ पे, एंड यू आर स्टिल वांटिंग मोर, स्टिल वांटिंग मोर। जो है उसी से आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना करो। लोगस आता है ना, बैठ के आज 100 लोगस से बार करो ना, 100 टाइम्स लोगस से करो ना, कैसे नहीं हो सम्यक दर्शन की स्पर्शना आएगी? तिखतु आता है तो नवकार मंत्र के कोई भी पद को उठाओ, सुदेव सुगुरु सुधर्म में से किसी भी आदमी को कैटेगरी को उठाओ, उसको 100 बार वंदना कर दो, सम्यक दर्शन क्यों नहीं आएगा? हाँ, आपको सम्यक दर्शन चाहिए ना, कि ज्ञान चाहिए और सबको स्टाइल मारनी है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ? क्या क्या चाहिए आपको? स्टाइल मारनी है कि सम्यक दर्शन चाहिए? कमिला जी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन चाहिए। तो आपके पास नवकार मंत्र है, मांगलिक है, तिक्तों के पाठ से वंदना है, लोगस है, ये 4 चीजें हैं। ये तो मैं श्रावक पने की बात कर रही। चौथे गुण स्थान वाला जीव एक व्रत भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, फिर भी सम्यक दृष्टि होता है। आप तो 5वें गुण, आप तो व्रतधारी हो ना प्रमीला जी, चंचल जी, आप दोनों तो व्रतों, श्रावक के 12 व्रत के साथ साथ 14 नियम भी लेते हो, फिर भी आई नीड सम्यक दर्शन। उसके लिए मुझे बेयर मिनिमम चाहिए, ओके ओके। तो मैंने जो इतनी क्लासेस के अंदर जो आप लोगों को पढ़ा दिया है ना, वो मिनिमम ज्ञान से कहीं गुना मल्टीपल टाइम्स ज्यादा पढ़ा दिया है। आपको सम्यक दर्शन की स्पर्शना बहुत पहले हो चुकी होनी चाहिए, ओके, हो चुकी होनी चाहिए। और यदि नहीं हुई है ना, तो शायद और भी नहीं होगी फ्यूचर में भी, क्योंकि मे बी यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ज्ञान। वो ज्ञान को सम्यक बनाओ ना। ज्ञान लेने से पहले बोला महावीर स्वामी भगवान, इतना सा ज्ञान होगा ना, वो भी भगवान उसको मोक्ष के एंगल, बस उस ज्ञान से मैं मोक्ष चली जाऊं। कभी ये बोला थोड़ा ज्ञान देना, बट ऐसा देना कि भैया उस ज्ञान से मैं मोक्ष चली जाऊं। कभी बोला भगवान को, विनय किया, थैंक यू भगवान, क्या वंडरफुल ज्ञान, संसार से निकलने का ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हो और किसी में कैपेसिटी नहीं इतना विशुद्ध ज्ञान देने के लिए। वो सब करो ना, हो जाएगा सम्यक दर्शन, ओके ओके। इतना सारा ज्ञान है मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास बहुत ही एडवांस लेवल का ज्ञान है, मैं 14 पूर्वियां, बहुत हाई लेवल का ज्ञान है, और मैं उनमें से एक बात पे अविश्वास करती हूँ, भगवान की वाणी के एक ज्ञान पे अविश्वास करती हूँ, ओके। तो महावीर स्वामी भगवान ने ऐसी जीव को निन्हव बोला। निन्हव मतलब सम्यक दर्शन से गिर गया, जैसे मरीचि, नहीं, क्या नाम था महावीर स्वामी भगवान के दामाद का नाम? जमाली। जमाली। और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज निन्हव के आते हैं, षडांग सूत्र में निन्हव आते हैं, इतने अलग अलग तरीके के। तो इतना सारा ज्ञान है, उनमें से
सारा ज्ञान परफेक्ट है, सब पे विश्वास है मुझे, महावीर स्वामी भगवान के सब ज्ञान पे विश्वास है, बस एक ज्ञान पे विश्वास नहीं है, एक ज्ञान पे, भगवान के ज्ञान पे डाउट है, तो मुझे निंदक बन जाती हूँ और मैं सब्जेक्ट से गिर के पड़ीवाई हो जाती हूँ। और ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे पास सब तरह का ज्ञान है ही नहीं, मतलब मैं टोटल, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल मेरे पास ज्ञान नहीं है, और मुझे एक ज्ञान समझ में आता है, एक ज्ञान, कि बस जीवों को नहीं मारना। दूसरे को क्या समझ में आया, बस कर्म कैसे नहीं बांधना। तीसरे को क्या समझ में आया, बस एक ज्ञान समझ में आता है और उस पर श्रद्धा एक्टिवेट होती है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, पूरे ज्ञान की जरूरत ही नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू, थिंक अबाउट इट। इसके बाद भी आप ज्ञान को इंपॉर्टेंस दे रहे हो? हाँ, दे रहे हो? आप मेरी क्लास में किसके लिए आए हो? ज्ञान सीखने के लिए आए हो प्रमिला जी? ज्ञान आपको सम्यक दर्शन, बहुत अच्छे मिलेंगे या सम्यक उपासना? दर्शन, हाँ, सम्यक दर्शन। ठीक है। आप यदि मेरी, आपको ज्ञान चाहिए ना, तो कंचन आंटी मेरे से मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा उनके पास ज्ञान, ठीक है? और आप किसी भी उपासना में जाओगे, वहां थोपड़े पढ़ाने वाले एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे आपको, वो आपको टेक्निकल ज्ञान देंगे। ओके, इफ यू वांट ज्ञान, थिंक अबाउट दैट रिसोर्स। यू शुड कम टू माई ज्ञान क्लास, नॉट फॉर ज्ञान, बट थोड़ा भी ज्ञान मिलेगा उसको सम्यक तरीके से देखने का मैं एटीट्यूड तुमको सिखा दूं। आप समझ गए हो? आई विल ओनली टीच यू सम्यक दर्शन, आई विल नॉट गिव यू ज्ञान। आप लोग कोई ज्ञान पूछते हो ना, तो मैं तो उसका जवाब, पता भी होगा ना तो मैं जवाब नहीं दूंगी, बोलूंगी भाई आई एम डिस्करेजिंग यू, प्लीज डोंट आस्क टेक्निकल मेजरमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। बस मैं इस फील्ड में की नहीं हूँ, मेरा, आई डोंट वांट टू एंटर दैट। ओके, ज्ञान की मैं असाधना नहीं करना चाहती हूँ, बट ज्ञान को कहाँ यूज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, मोक्ष मार्ग के लिए यूज करो। आप इस क्लास में आने से पहले आप लोगों ने क्या सोचा था? इस क्लास में क्यों आए? क्या सोचा था, क्या भाव थे? भाव ज्ञान के ही थे, फिर एप्लीकेशन पे ज्यादा अच्छा लगने लगा। तो आपको ज्ञान चाहिए, फिर ज्ञान का एप्लीकेशन चाहिए, अभी भी सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। चंचल जी, एटीट्यूड बदलो, मोक्ष में जाने के लिए मेरी क्लास में आना है तो आओ, टाइम वेस्ट क्यों करते हो? नहीं तो 1.5 घंटा, ठीक है? सम्यक और अभी दर्शन थोड़ा ज्ञान आया तो हम सम्यक दर्शन की और ज्यादा झुकाव हुआ, नहीं तो ठीक है, एक क्रिया ही करते थे, व्यवहार निश्चय नहीं था। तो अभी भी हमको क्रिया नहीं करनी है बेवजह पे, हाँ, हम अब थोड़ा भी, नहीं आते हैं, अब निश्चय का ज्यादा आता है। अभी अभी सम्यक दर्शन चाहिए मुझे, सम्यक दर्शन के लिए करोगे। ओके, मैं कंचन आंटी की क्लास में जाती हूँ तो कैसे जंप मार के हो जाती हूँ, वाह आज महावीर स्वामी भगवान का कौन सा ज्ञान पे ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी, जिससे महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान मुझे समझ में आएगा और वो पाल के मेरी आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करेगी और मोक्ष जाएगी। आप समझ गए हो? एटीट्यूड अभी भी मेरा सम्यक दर्शन का है, मोक्ष का है, ज्ञान का नहीं है। प्लीज कम आउट ऑफ दिस। गूगल करते हैं ना, गूगल आप कोई भी चीज करोगे ना तो एक आंसर नहीं मिलेगा, कितने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ज्ञान बहुत है, गूगल पे भी है, हर जगह पे ज्ञान बहुत है, बट फिर भी उस ज्ञान को कब कौन सा ज्ञान यूज करना है फॉर योर एडवांटेज इज योर जॉब। कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल और लैपटॉप पे बैठ के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? आजकल ऐसे कमा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं करोड़ों रुपए। और कई लोग ऐसे भी माँ बाप है जो दुखी हैं कि मेरे बच्चे को लैपटॉप और मोबाइल की एडिक्शन होके पता नहीं वो क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट? अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है। सो ज्ञान इज नॉट इम्पोर्टेंट। ज्ञान को यूज करके कोई करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई उसी ज्ञान को मिसयूज करके अपने टाइम और वो सब कुछ वेस्ट कर रहा है। मेक अप योर माइंड, आपको ज्ञान से क्या करना है। ओके, नहीं तो वो ज्ञान फिर से बोझा बन जाएगा इफ इट इज नॉट सम्यक दर्शन। ठीक है? ओके, लेट अस स्टार्ट रीडिंग अज्ञान परिचय। एक साधु सोचता है,
जिस साधु को ज्ञान नहीं चढ़ता है वो साधु ऐसा बोल सोचता है, जो मैं अभी तक साक्षात स्पष्ट रूप से कल्याणकारी धर्म के स्वरूप को और पाप के स्वरूप को भी नहीं जान सका हूं, तो फिर मेरा मैथुन आदि से निवृत्त होना और सम्यक प्रकार से आश्रवों का निरोध करना व्यर्थ ही है। इस प्रकार साधु कभी विचार नहीं करे, किंतु ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने का प्रयत्न करे। ठीक है। भगवान ने अलाउ नहीं किया है एक जीव को ये सोचने के लिए, साधु को ये सोचने के लिए कि यार मैंने जो साधुपना पाल रहा हूं ना वो बेकार हो गया है। ओके, बेकार है क्योंकि मेरे पास ज्ञान इतना करने के बाद भी मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पाया हूं। ठीक है। सेकेंड लाइन क्या कह रही है? उपधान तप आदि अंगीकार करके, साधु की प्रतिमा को स्वीकार करके। व्हाट इज उपधान तप? आप देखो उसके पहले मीनिंग के अंदर लिखा है, उपधान तप के अंदर जो मीनिंग है ना, कठिन शब्दार्थ के अंदर क्या लिखा है? आगमों का विविध अध्ययन करते समय परंपरागत विधि के अनुसार प्रत्येक आगम के लिए निश्चित आइम्बिल आदि तप करने का विधान। ओके, आपको पता है आगम में धर्म और तप किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? एनीबॉडी? निर्जरा। वेरी गुड, निर्जरा के लिए किया जाता है ना। तो शोभा जी, मैं आप जैसे लोगों को एक सवाल पूछती हूँ। मेरी कमर बहुत दुख रही है, ठीक है शोभा जी, तो मैं ना तपस्या करती हूँ, ठीक है, कोई भी तरह की तपस्या करती हूँ, कि मेरे जो असाता वेदनीय कर्म का जो उदय है ना, क्योंकि ये कमर दर्द तो असाता वेदनीय कर्म का मेडिकल प्रॉब्लम है, असाता वेदनीय कर्म का उदय है, कि मैं ये तप इसलिए कर रही हूँ कि मेरी असाता वेदनीय कर्म की निर्जरा हो जाए। क्या मैं धर्म कर रही हूँ शोभा जी? सोच के देखना। नहीं, कर्मों की निर्जरा तो ऑटोमेटिक होती है। आई मीन यू डोंट हैव टू से कि मेरा ये वाला कर्म या ये वाला कर्म का निर्जरा हो, वो अपने आप ही, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर इट, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन। ओके, ठीक है। तो ये ठीक है। सो जनरली शोभा जी, मैं बोलना क्या चाहती थी कि हम जब मैंने सेंटेंस में दो अक्षर यूज किए, एक तप वर्ड यूज किया और एक निर्जरा वर्ड यूज किया, ये दोनों वर्ड सोच के ना हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं और क्या सोचते हैं, वाह सामने वाला तो कितना धर्म कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये मैंने दोनों अक्षर ऐड किए कि मेरी कमर दर्द कर रही है, यानी असाता वेदनीय कर्म का मतलब मैं तप कर रही हूँ कि मेरी असाता वेदनीय कर्म की निर्जरा हो जाए। आप सेंटेंस में दो सेंटेंस देखते हो, तप और निर्जरा देखते हो और आप इंप्रेस हो जाते हो, वाह ये तो बहुत धर्म कर रही है। पर टेक्निकली देखा जाए, यदि मैं असाता वेदनीय की निर्जरा के लिए तप करती हूँ तो वो लोभ कषाय माना गया है और वो धर्म को क्वालिफाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेट करो कि ये आदमी किस वजह से तप कर रहा है, किस वजह से निर्जरा कर रहा है। आप समझ गए हो? किस वजह से तप किया जाता है, किस वजह से निर्जरा की जाती है। तो महावीर स्वामी भगवान सिर्फ दो चीजों की आज्ञा देते हैं निर्जरा और तप करने की। पहला है मोक्ष, जिसको मैंने आपको बोला है ना कि सब लोग मोक्ष के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। ये मेरा एक मतलब रूल है, भगवान का रूल है, मेरा रूल नहीं है, भगवान का रूल है। ठीक है, मोक्ष के लिए करोगे तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। और मोक्ष कौन आदमी चाहता है? जिसका मोहनीय कर्म खत्म हुआ होता है, वही मोक्ष चाहता है। और मोहनीय कर्म खत्म करने के लिए पहले सब मिथ्यात्व मोहनी खत्म होना चाहिए, मतलब सम्यक दर्शन प्रकट होना चाहिए। क्योंकि सम्यक, याद है मोहनी कर्म के अंदर दो चीजें होती है ना, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनीय, दो चीजें होती है ना। सो मोहनीय, तो भगवान ने दो चीजों को धर्म बोला, एक तो मोक्ष के लिए निर्जरा करो, तप करो, और दूसरी क्या चीज बोला? मोहनीय कर्म की निर्जरा के लिए, मोहनीय कर्म को अपने ऊपर से हटाने के लिए जब तप किया जाता है तो वो धर्म होता है। और कोई कर्म के लिए आप जब निर्जरा की डिमांड करते हो तो क्या वो धर्म होता है कि नहीं होता है? बताओ।
तो मेरा यदि ज्ञानावण्य कर्म बहुत घटिया है, मतलब मेरा तो मास्तु श्री जैसी मैं हूँ, और मैं बोलती हूँ कि मैं ज्ञान के लिए ये तपस्या कर रही हूँ, भगवान की आज्ञा है, दर्शनावण्य के कर्म के उदय से वेदनीय कर्म का उदय है, और मैं चाहती हूँ कि ये स्पेसिफिक कर्म मेरा खत्म हो जाए, राइट, उसकी निर्जरा के लिए, या अंतराय कर्म का उदय है वो कर्म खत्म हो जाए, तो भगवान ने तपस्या और निर्जरा करने का अलाउ किया है भगवान ने। पक्का समझ में आया? ये समझ में आया? तो आप देखो, लोगस से सब लोग पढ़ते हैं, आप और मैं लोगस से सब लोग पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन है जो बोलती है कि मुझे क्या चाहिए। कौन सी लाइन है वो, पता है किसी को? आरुग्य बोहिलाभम। वेरी गुड। आरुग बोहिलाभम समाहिवर उत्तमम दिन। उत्तमम दिन। वेरी गुड। इसके अलावा लोगस में कुछ और चीजें मांगी जाती है? नहीं। व्हाट इज आरुग बोहिलाभम? एक है लास्ट में सिद्धा सिद्धिम मध्य संतु। हाँ, नहीं, पहले ये लाइन को हम करते हैं, फिर सिद्धा सिद्धि मध्य संतु पे जाते हैं। वो भी तो मोक्ष का मांग है ना। सिद्ध भगवान मुझे सिद्ध बना दो का मतलब है मुझे मोक्ष दिला दो, तो वो भी क्वालिफाई कर जाता है। बट ये लाइन है जिसमें हम कुछ और मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? आरुग बोहिलाभम। आरुग का मतलब होता है 8 कर्म वाली जो बीमारी है, ओके, हाँ, वो 8 कर्म वाला जो रोग है उसको बोलते हैं आरुग। बोहि लाभ का मतलब होता है दुर्लभ बोधि, मतलब सम्यक दर्शन को बोधि बोला, तो ये भी मोहनीय कर्म है। सब समाही वर वत्या का मतलब, समाधि का मतलब ये होता है वीतराग दशा, ओके, मतलब राग द्वेष में नहीं करती हूँ ना, उसको होता है। वो भी मोहनीय कर्म के अंदर, चारित्र मोहनीय कर्म के अंतर्गत आता है। तो मैंने जो चीजें मांगी हैं, मैं या तो मोहनीय कर्म मांग रही हूँ, उसका डिस्टर्ब मतलब मोहनीय कर्म चला जाए मेरे ऊपर से, या मैं सिद्ध भगवान बनने का मांग रही हूँ। आप मुझे 32 आगम में लाके बताओ कि इन 2 चीजों के अलावा, हम लोग यही करते हैं, बड़े इंप्रेस होते हैं, आप तो तपस्या कर रहे हो, आप तो तपस्वी हो, ग्रेट हो, आप तो निर्जरा कर रही हो, बड़े इंप्रेस होते हैं। उपाध्याय की पदवी किसको दी जाती है? उस आदमी को दी जाती है, और उस आदमी में कैपेसिटी आ जाती है कि देवता भी उसको छलने में सामर्थ्य है। मतलब कोई आदमी उसको उल्लू नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? ज्ञान उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। तो मेरे जैसे लोग आके आप लोगों को उल्लू बनाए कि नहीं, मैं तो असाता वेदनीय की तपस्या से निर्जरा कर रही हूँ, इसलिए मैं तपस्वी हूँ, इसीलिए मैं धर्म कर रही हूँ। तो आप जैसे लोग क्या बोलोगे? उल्लू मत बनाओ। क्या बोलोगे? प्लीज उल्लू मत बनाओ। हमको पता है धर्म एक्टिवेट करने के लिए या तो मोहिनी कर्म को अटैक करो, या तो मोक्ष का। इन दोनों के अलावा देयर इज नो अदर वे। आर वी वेरी क्लियर? ये 32 आगम का रूल है, ओके। ये रूल कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, ओके। एक एक्सेप्शन टू द रूल है, उसको बोलते हैं उपधान तप, ओके। मैंने रूल पहले बताया क्योंकि एक्सेप्शन सिखाने के लिए रूल सिखाना पड़ता है, ओके। ये एक्सेप्शन है कि सिर्फ एक जगह 32 आगमों में भगवान ने उपधान तप नाम का एक तप बोला, ओके। उसमें बोला गया कि जब आपको महावीर स्वामी भगवान का जो शुद्ध ज्ञान होता है, तीर्थंकर भगवान का, वो बहुत हाई लेवल की चीज होती है। तो जब आप उसको सूत्र रूप में, मतलब अर्थमार्गी भाषा में, जब उसकी वाचनी होती है, फिर उसका अर्थ प्रतिपादित होता है, फिर उसके डीपर मीनिंग जाते हैं, उसको वाचनी के अंतर्गत बोलते हैं। और वाचनी जब की जाती है तो उपधान तप सहित की जाती है। इसका मतलब वो जो आगम पढ़ा जाता है ना, कुछ आइम्बिल के साथ किया जाता है, और हर आगम के अलग अलग आइम्बिल है। जैसे 10वीं कालिक पढ़ोगे तो 10 आइम्बिल करने होते हैं, राइट। वो भी विधि सर यदि लेते हो तो, मतलब यदि सूत्र पढ़ के, अर्थ पढ़ के, नंदी सूत्र में जैसा वर्णन आता है ना, वो करते हो। तो हम जैसे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वो विधि सर नहीं है। हम लोग पहले 2 स्टेप्स गायब कर देते हैं। हम आपको ना सूत्र सिखा रही हूँ, ना मैं उसको कंठस्थ करा रही हूँ। हाँ, मैं डायरेक्टली भावार्थ पे जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आप लोग सबके पास आगम है, ओके। तो मैं कंठस्थ नहीं करा रही। तो जब सीक्वेंस वाइज जाते हैं ना, तो हर आगम को ना झेलने के लिए, मतलब उस लेवल का ज्ञान झेलने के लिए उपधान तप निरूपित किया गया है। आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? उसको उपधान तप बोला। तो ओनली इन उपधान तप इज एन एक्सेप्शनल केस, जहां पे
स्पेशलाइज केस में ज्ञानावर्णी कर्म के शिवक्षम के लिए कुछ तप अलाउ किया। आर बी वेरी क्लियर देयर? हाँ, उपदान तप यदि आगम पढ़ते हो तब बोला गया, इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं की जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड। ये यदि समझ में आ गया है तो मैं आगे पढ़ती हूँ। उपदान तप आदि अंगीकार करके साधु की प्रतिमा को स्वीकार करते हुए इस तरह उत्कृष्ट चर्या से विचरते हुए भी मेरा छद्मस्तपना दूर नहीं होता है। मान लो कोई ऐसा साधु सोचे, इस प्रकार विचार कर साधु को खेद नहीं करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं, प्लीज इस तरह से सैड मत फील हो जाओ, ठीक है, किंतु अज्ञान को दूर करने के लिए शास्त्रीय विहित क्रियाओं में उत्साह पूर्वक विशेष रत रहना चाहिए। प्लीज उत्साह पूर्वक रत रहना। आपको पता है गौतम स्वामी भगवान जब विचरण करते थे तो उनको फर्स्ट 30 इयर्स तक तो केवल ज्ञान ही नहीं हुआ। जब वो साधु बने, मतलब वो गणधर बने ना, तो उनको फर्स्ट 30 इयर्स में केवल ज्ञान ही नहीं उत्पन्न हुआ। उनके जो बहुत सारे उन्होंने शिष्य बनाए, बहुतों को प्रतिबोध दिया, उनके शिष्य बने। बट बाय द टाइम वो शिष्य को लेके समोसा में आते थे ना, तो उन शिष्यों को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, नॉट इवन सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता था। और गौतम स्वामी भगवान इस तरह का आर्त ध्यान करते थे। कैसा आर्त ध्यान? जो आज चंचल जी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो क्या ज्ञान? इन सबको मेरे से पहले केवल ज्ञान हो गया, मुझे केवल ज्ञान नहीं होता है। ही वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग ना। गौतम स्वामी भगवान भी तो यही कर रहे थे ना। हाँ, सबको केवल ज्ञान हो रहा है, सबको हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। व्हाट इज रॉन्ग? ओके, आर्त ध्यान नहीं है तो और क्या है बताओ? आर वी वेरी क्लियर? ये अच्छे अच्छे साधुओं को होता है, अच्छे अच्छे। गणधर को मैंने बोल दिया इस तरह का आर्त ध्यान हुआ। भगवान कह रहे हैं प्लीज मत करो ऐसा आर्त ध्यान। भगवान ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि भगवान केवली भगवान है। ओके ओके, उनकी राय गलत नहीं होगी। वो क्या बोलते हैं, यू हैव इनफ, इट्स ओके, रिलैक्स। शास्त्रीय विधि मतलब आगमों में लिखी हुई जो विधान है, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल, कंटिन्यू डूइंग, यू विल अचीव वट एवर यू आर, वट यू वांट। घबराओ मत के ज्ञान का। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, कूद काद के ज्ञान के पीछे जाओगे ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, याद रखना। ओके, और फिर वो ज्ञान को हजम नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा? इंडाइजेशन होता है तो क्या होता है? कर्म बंद होते हैं, क्योंकि मान आ सकता है, लोभ आ सकता है, दिखाने की इच्छा प्रकट हो सकती है। कैसे इच्छा प्रकट हो जाती है? वो था ना वो 10 पूर्वी स्थूली भद्र को इच्छा प्रकट हुई ज्यादा ज्ञान से। क्या इच्छा प्रकट हुई? मैं अपनी बहनों को बताऊं कि मेरे पास कितना ज्ञान आ गया। इस तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। ओके, जितना ज्ञान होगा ना उतना चल जाएगा भाई, चल जाएगा। ओके, किसी को आर्ग्यू करना है इस पे? सो खाली उद्यान तप में ही ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय का मांग नहीं, आई टोल्ड यू ना, द रूल इज मोक्ष और मोहनीय कर्म के डिस्ट्रक्ट हट जाए, उसके अलावा किसी और वजह से धर्म किया ही नहीं जा सकता। ये बाय रूल है, ये डिफॉल्ट रूल है, ये 32 आगम का रूल है। ठीक है, द एक्सेप्शन इज कि जब कोई आपको आगम पढ़ाता है ना तो वो गुरु ही आपको बोल देगा कि मैं आपको दशमी कालिक के 4 अध्ययन दे रहा हूँ ना, तो काम करना। अध्ययन मतलब दे रहा हूँ मतलब अर्धमागधी वाला, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अर्धमागधी नहीं पढ़ा रही हूँ। तो मैं वो जब अर्धमागधी पढ़ा देंगे ना तो वो खुद ही तुमको बोल देंगे कि काम करना ना, कि कभी भी है ना 4 आयनिक कर लेना, वो ऐसे बोल देंगे। क्योंकि 10 चैप्टर्स के दशमी कालिक में 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 चैप्टर्स के 10 आयम्बिल है, तो तुमको 4 में वांचनी दे रही हूँ, 4 आयम्बिल कर लेना। ठीक है, तो भाई ये वो आपका गुरु ही आपको करवा देगा, ये आपको बोल देगा, जो आपको वांचनी देगा ना वो ही आपको बोल देगा। जैसे आपने हमको बोला है, जैसे आपने हमको बोला है तिकुथो का पाठ करके आओ। हाँ, तो वो बोलेंगे नहीं, वो उपदान तप में नहीं आता है। उपदान तप के अंदर आइंबिल आगम के लिए किया जाता है। वो जो आपको वांचनी देगा ना, जैसे कंचन आंटी स्टोरी बता रही थी
कि हम प्रकाश मुनि जी महाराज साहब के सामने बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने कोई नया आगम चालू किया, तो चालू होने से पहले उन्होंने यही बोला कि इस आगम को पढ़ने में 40 आयंबिल करने जाते हैं, तो जो करना चाहता है खड़े होके पचकान ले लो। तो वहां पे जितनी साधवियां बैठी थी सब खड़े हो गए और उन सब ने 40 आयंबिल पचक लिए, कभी भी पूरे करने हैं आपको अपने में, तो वो कर लिए, क्योंकि वाचनी चल रही है ना, उनको धारण करने के लिए यू नीड टू डू दैट, तो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। वो सिर्फ ज्ञान के लिए की जाती है, वो भी वाचनी के साथ, मतलब अर्थमांति के साथ ले रहे हो, तो वो आपको जो देगा वो करेगा, आपको खुद नहीं करना है, आपको खुद तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। ये जो वाचनी देगा ना, उसमें कैपेसिटी होती है, वो आपको बोल देगा कि भाई इतनी इतनी कर लेना, ओके। तो आप में आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मैं आप बोलोगे आशिमा व्हाई आरंट यू टेलिंग अस टू डू इट, बिकॉज मैं हिंदी वाला वर्जन पढ़ रही हूँ, मैं ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रही हूँ, मैं अर्धमागधी से आपको पढ़ा ही नहीं रही। अर्धमागधी पढ़ना है तो मैं आपको क्या बोलती हूँ, कुछ जन्म करना है किसी साधु भगवंत के पास या श्रावक के पास जाओ, वो तुमको रूल्स बताएगा, वो स्वाध्याय के भी रूल्स बताएगा, वो तुमको कौन सा तप सब कुछ बताएगा, उसको पता है कि कैसे फॉलो करना है, ठीक है। सो उपधान तप इज जस्ट आइंबिल और समथिंग विशेष तपस्या जो वाचनी के दौरान की प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, बट ये सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म के लिए होता है, ओके। ये वर्ड जो कि अज्ञान परिचय के अंदर आया, ज्ञान के रिलेटेड आया, तो मैंने बता दिया दिस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल कि उपधान तप इज अलाउड, ओके। और ये किया जाता है क्योंकि ये शास्त्रीय विधि है, क्योंकि ये जो वाणी है ना भगवान की, ये बहुत ऊंची मानी जाती है, बहुत बड़ी भगवती मानी जाती है, बहुत बड़ा मतलब एक रिस्पेक्ट दी जाती है, तो इसको झेलने के लिए उस तरह के आइंबिल और तपस्याओं में रहना बोला गया है, अंडरस्टूड। So that is an exception to the rule, okay. The rule is only for moksha, only for मुह्य कर्म, there is no other way out। और कोई आपको उल्लू बना रहा है ना, मैं तो अंतराय कर्म के क्षयोक्षम के लिए कर रही हूँ, तो आपको खट से पता लग जाएगा बेटा तू धर्म नहीं कर रही, तू कुछ भी कर रही है लेकिन धर्म नहीं कर रही है। Are we clear there? और प्रूफ कहाँ है, लोगस्य में क्या मांगा जा रहा है, देखो आरोप कोई लाभम समाहि वर्म उत्तमम दिव्य, ये पूरी लाइन मोहनीय कर्म के रिलेटेड है, और लास्ट लाइन भी है सिद्धा सिद्धि मम दिश्यन्तु, ये भी कुछ और बाकी कर्म नहीं हटाने को बोल रही है, मोहनीय कर्म और मोक्ष तत्व, और कुछ की बात नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने बोला है ना 18 पाप स्थानक में आखिरी वाला पाप स्थानक जो है मिथ्या दंशनचर्य, उस पे वर्क करो, कषाय पे वर्क हर धर्म करता है, हर धर्म, all religion, is there a religion which does not work on पाप रिमूवल, है कोई ऐसा धर्म? वो हाँ, कोई सत्य पे बोलता है, कोई करुणा पे बोलता है, नहीं कोई अहिंसा, को सब लोग अपना अपना फेल रहे हैं। जैन धर्म किसको बोलता है कि 17 पाप स्थानक हम यदि छोड़ भी देते हैं लेकिन मिथ्या दंशन शल्य नहीं छोड़ते हैं तो भी हमारा संसार चलेगा। हमको किस पे वर्क करना है, आखिरी वाले पे। आ भी क्लियर है, बोला है ना आपको, है ना, यू शुड नो व्हाट टू अटैक। डन। अज्ञान परिचय जो है उसको कंसोलिडेट करने के लिए ना मैं 3-4 चीजें और समझा रही हूँ। तीर्थंकर भगवंत को केवल ज्ञान होता है, ये बात आप सबको पता है। 24 तीर्थंकरों को उनके पास कितना ज्ञान था जब उनको केवल ज्ञान हुआ, कितना ज्ञान था पता है? महावीर स्वामी भगवान को कितना ज्ञान था, केवल ज्ञान के पहले उनको कितना ज्ञान था, मतलब केवल ज्ञान हुआ तो वो अलग हो गए, पर जब केवल ज्ञान की थोड़ी देर पहले तक उनको कितना तक का ज्ञान था? एनीबडी? हाँ, एनीबडी? चार ज्ञान थे। नहीं नहीं, नहीं। वो वाला ज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान, आगम, श्रुति ज्ञान, नहीं विधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, वो तुम नहीं प्लीज उसको मत केवल बोलो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। विनीता जी प्लीज म्यूट करिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ज्ञान। 4 ज्ञान थे मुझे पता है विनीता जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ज्ञान। कितना ज्ञान था, मतलब 11 अंग सूत्र का ज्ञान था, पूर्वों का ज्ञान था, दृष्टिवाद का ज्ञान था। श्रुत ज्ञान में कितना ज्ञान था, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। 24 तीर्थंकरों में तो आंसर आता है ऋषभदेव भगवान वाज द ओनली तीर्थंकर
जिनको केवल ज्ञान के पहले पूर्वों का ज्ञान था, क्योंकि वो पिछले भव से लेके आए। बाकी सेकंड तीर्थंकर से लेके महावीर स्वामी भगवान तक जो तीर्थंकर भगवान थे, उनको सिर्फ 11 अंग सूत्रों का ज्ञान था, उनको एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं था किसी को। आप बोलोगे भैया आप तो तीर्थंकर बनने वाले, फिर तो आपके पास ज्यादा ज्ञान होना चाहिए था ना, बोल सकते थे ना कि नहीं। फिर भी उनके पास ज्ञान नहीं था। किसके पास ज्ञान नहीं था? एक होने वाले तीर्थंकर के पास भी पूर्वों का ज्ञान नहीं था। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? हाँ, ये समझ के यदि एक आदमी को तीर्थंकर बनना है, उसके पास भी पूर्वों का ज्ञान नहीं है, वो 11 अंग सूत्र से ही केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है, तो मैं आप जैसे लोगों को पूछती हूँ कि आपको भी तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के लिए भी आपको इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब बताओ आपके पास कितना ज्ञान और चाहिए आपको? क्यों आ रहे हो मेरी क्लास में? अभी भी ज्ञान चाहिए? अभी भी आपको ज्ञान चाहिए? बोलो भगवान मुझे ज्ञान नहीं, मुझे सम्यक ज्ञान दो। मोक्ष तत्व में 3 चीजें मांगी जाती है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो जो सम्यक ज्ञान है ना, उसमें सम्यक दर्शन की प्रधानता है, ज्ञान की इतनी प्रधानता नहीं है, याद रखना। सम्यक ज्ञान में, समझ में आया? तो ज्ञान नहीं मांगा जाता। आर वी क्लियर? क्या मांगा जाता है? सम्यक ज्ञान, जिसमें सम्यक दर्शन की प्रधानता है, नॉट ज्ञान की। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सो ये परीक्षा में हमने देखा कि गौतम स्वामी भगवान जैसे बड़े बड़े गणधरों को भी तंग कर देता है, ठीक है। उनके मन में भी आ जाता है कि इतनी तपस्या के बाद मेरे को अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। उनको नहीं हुआ पर हो सकता है मेरे को ये ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ, वो ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। बिग डील। आपको किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? 2 चीजों पे। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। इसके अलावा आपको ना अवधि ज्ञान चाहिए, ना आपको मनपर्यय ज्ञान चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। आप बोलोगे नहीं नहीं अवधि ज्ञान आ जाए तो बुरा क्या है, राइट प्रमिला जी? आ जाए तो क्या बुरा है? तो प्रमिला जी आपको पिछले भवों में कितनी बार अवधि ज्ञान हो चुका है, आपको पता है? हाँ, अनंत बार, अनंत बार। क्योंकि सभी देवताओं को, सभी नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क फॉर ज्ञान। व्हाट डू वी आस्क फॉर? ओके, सम्यक दर्शन, विच विल मेक इवन द स्मॉल ज्ञान ऑल्सो सम्यक। मैंने आपको बोला ना, इतना ज्ञान यदि होगा, आपका सम्यक दर्शन होगा ना, तो इतना ज्ञान भी आपको मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करवा सकता है जैसे मास्तुशिषि है। अरे सम्यक दर्शन है ना, तो आपका रोटी बनाने का ज्ञान, आपका साइकिल चलाने का ज्ञान, कार चलाने का ज्ञान, राइट, वो भी सम्यक रूप से परिणमन होना चालू हो जाएगा। सोचो, मतलब मैं तो शुद्ध ज्ञान की बात नहीं कर रही, मैं तो मिथ्या शुद्ध की भी बात कर रही हूँ। मिथ्या शुद्ध भी मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। इसके बाद आपको और क्या चाहिए भाई? बताओ। अभी भी ज्ञान चाहिए? हाँ, तो इसके बाद तो कोई इंप्रेस नहीं हो जाएगा ना, मेरे को ज्ञान बहुत है, मैं तपस्याएं बहुत कर रही हूँ, मैं निर्जरा करूँ। प्लीज इंप्रेस मत हो। इन्वेस्टिगेट करो किस चीज, क्या मांग रहा है सामने वाला। अंडरस्टूड? ये नुआंसेस आ जाने चाहिए। अभी उल्लू बनने का टाइम नहीं है। यू गाइस हैव इनफ थिंग टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला धर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सामने वाले से पहले अपने आप को टटोलना है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो इस क्लास में हमने ये देखा है कि जिस आदमी के पास अल्प ज्ञान होता है ना, वो घबरा जाता है और इसी चीज में लगता है ओ मुझे ज्ञान चाहिए, ओ मुझे ज्ञान चाहिए, ओ मुझे ज्ञान चाहिए, और उसको वो मुसीबत लगती है। भगवान कहते हैं प्लीज इट इज नॉट अ मुसीबत, व्हाट यू हैव इज इनफ। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, उसको सम्यक बनाओ और उससे आगे चले जाओ, एंड यू कैन गेट सम्यक दर्शन इन मोक्ष। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं प्लीज ज्ञान पे वर्क करो और ज्ञान बढ़ाओ, नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ पे तो नहीं बोला। तो जिसको ये परिचय सता रहा है उनके लिए बोल रही हूँ। मैं आपको मेरी चीज बताती हूँ, ठीक है, कि ये
ओके, मेरे को कुछ भी कर लो, जो सूत्र रूप में जो वर्ड्स है ना वो मेरे को कंठस्थ नहीं होते, यानी आई विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस सूत्र रूप में, बट अर्थ रूप में 32 आगम में से कहीं भी बोलो, आई पिन पॉइंट, ठीक है, मुझे उसकी गहराई भी समझ में आएगी, मैं उसमें से रहस्य निकाल के, पैटर्न्स निकाल के जिन धर्म समझा दूंगी। फिर आप मुझे बोलोगे ना सूत्र रूप में पढ़ाओ, मैं बोलूंगी यार इसके लिए किसी और के पास जाओ, ठीक है। मैं 20 साल से पुच्छसनम कर रही हूँ, आज भी मुझे बोलो ना कि तुम बैठ के पुच्छसनम पूरा पढ़ जा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, मेरे साथ पढ़ो। क्यों मेरे साथ पढ़ो, वो स्टार्टिंग के एक एक वर्ड एक्स्ट्रा चाहिए होता है, एक वर्ड होता है ना स्टार्टिंग आ रहे, वो पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड तो दे दो। इसका मतलब क्या है, मेरे ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे चिपके हुए हैं कि वो सूत्र रूप का शयोक्षम नहीं कर पा रही। तो भगवान मुझे कहते हैं पर अर्थ रूप में तो कर पा रहे हैं ना, उसकी गहराइयां तो हो रहे हैं ना, उसी से तो मोक्ष जा सकती है, उसी से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है। तो व्हाई आर यू, नहीं रोने धोने की क्या जरूरत है कि मुझे सूत्र कंठस्थ नहीं होता है, बताओ। ऐसे ही किसी आदमी को थोकड़े कंठस्थ हो जाते हैं तो कुछ और चीजें कंठस्थ नहीं होती हैं, मतलब कुछ और चीजें नहीं होते हैं, क्योंकि हर जीव ने पिछले भवों में ज्ञान और ज्ञानी की जो असाधना की है ना, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के बहुत विचित्र तरह के ज्ञानावर्णीय कर्म का शयोक्षम होता है। ओके, तो जितना हो रहा है उससे आगे बढ़ जाओ, और प्लीज रोना धोना करके आर्त ध्यान नहीं करेंगे हम, ठीक है। जो लोग आके बोलते हैं ना हमको तो कंठस्थ नहीं होता है, हमको तो कंठस्थ नहीं होता, तो मुझे स्टाइल मारना बंद कर, जो है उससे काम चला आगे, बहुत है तेरे पास, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप यदि ये बोलो मेरे पास और पैसा आएगा ना भगवान फिर मैं दान दूंगी, क्या ये वैलिड पॉइंट है आपका भगवान से आर्ग्यू करने का? भगवान बोलेंगे बेटा मैं देख रही हूँ तेरे घर में पर्दे कैसे लगे हैं, सोफे कैसे लगे हैं, मतलब तेरे पास बहुत पैसा दिख रहा है, राइट, जितना है ना पहले उसको दान में लगाने की कोशिश करना। हमारी डिमांड क्या होती है भगवान, और पैसे आएंगे ना तब मैं दान करूंगी, और ये होगा ना तब मैं वो करूंगी। भगवान कहते जो है ना पहले उसको यूज करके दिखा दे, उससे तो क्या कर रहा है। प्लीज ये और मिल जाए कि डिमांड इज नथिंग बट अ लोभ कषाय, नथिंग एल्स। मोहिनी करम उल्लू बना रहा है तुमको, मोहिनी करम उल्लू बना रहा है और तुम उल्लू बन रहे हो, और क्या बोल रहे हो, और ज्ञान दो। ओके, पिछले थैंक यू, भगवान, हाँ थैंक यू सो मच। मैं तो आपको पहले ही बोली कि मैं जो प्रॉब्लम लेके बैठी हूँ मेरा तो सॉल्व हो जाता है क्लास में। आज हाँ। सुबह की बात बताती हूँ, अपनी फ्रेंड के सामने मेरा ऐसा हालत हो रहा था, मैं बोली मेरे को तो लगता है मैं तो अभावी जीवी हो गई, मुझे न तो वो रसायन आता है, न कुछ याद होता है, न मैं क्या करूं, कैसे स्टाइल मार रहे आगे थे बढ़ूं। अपनी फ्रेंड के सामने बैठ के, राइट, स्टाइल मार रहे थे, राइट, बताने की नहीं कोशिश कर। स्टाइल नहीं, मेरे को अंदर से इतना बेचैनी हो रही थी कि अब सिर्फ उसको नहीं, वो तो मिल गई, वो तो सिर्फ फोन कर लिया इसलिए, नहीं तो भगवान को ही बोलती हूँ मैं तो उनको ही, ये भगवान जब ये भावना आपने मुझ में डाली है तो आप ही जो करना है करो, मुझे नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है। ऐसे अंदर से बहुत बेचैन लग रही थी, और अब भी ऐसा लग रहा है कि जो आ रहा है वो उससे ही पार लगाओ ना। थैंक यू। हाँ, कंचन आंटी के पास आज मैं सुबह बैठी हुई थी, तो कंचन आंटी को मैंने ऐसे बोला आंटी के अज्ञान परिचय की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँ आंटी बहुत ज्ञान कम चलेगा। आंटी कहती है ऐसे मत बोलो ना, प्लीज उनको बोलो कि ज्ञान करे, प्लीज उनको बोलो ज्ञान करे। मैंने कहा नहीं आंटी, वो मैंने प्रज्ञा परीक्षा में बोल दिया है, अभी इसमें तो मैं बोल रही हूँ जितना है चलाओ, आगे ज्ञान करने की टेंशन मत करो, आगे मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, आगे चारित्र मतलब दूसरे चीजों पे वर्क करो, मोहनी कर्म पे वर्क करो, राइट। सो आंटी कहती है नहीं नहीं आशी मैम प्लीज मेरी तरफ से तो बोल देना ना कि ज्ञान so I am just telling you this topic itself is saying less gyan will do. Okay, there is nothing wrong with less gyan. If you think it is a musibat, it is an arth dhyan. Stop this nonsense arth dhyan. ये कर्म बंद कर रहे हो। जब तुम रोते हो, जैसे प्रमिला जी आपने जाके रोया मेरे को तो न रसायन आता है, न मुझे ये आता है, न मुझे वो आता है, आप रो रहे हो और कर्म बंद कर रहे थे उस वक्त, आपको दिखा नहीं आपको, राइट, आर्त ध्यान था। हाँ अब दिख रहा है।
वेरी गुड, मिच्छामी तुक्कडम ले लेना, ठीक है इसका। हाँ? Even when I was doing little Arth Dhyan, so I was telling myself, don't do Arth Dhyan, it's better you do Dharam Dhyan. Yeah, I was telling myself, but I was not yeah. doing, I No, didn't but do anything, but I just, at least I told myself, but I didn't do Dharam Dhyan, of course. But याद आ जाता है वो words आपके। याद है। तो शोभा जी आपको पता है क्या होता है, कंचन आंटी मुझे बहुत बोलती रहती है, आशिमा ये भी सीख लो, आशिमा वो भी सीख लो, आशिमा वो भी सीख लो, एंड आई कीप टेलिंग हर, आंटी बहुत है, बहुत है, उसी को मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ और नहीं करने वाली हूँ। आंटी ने जब गमा चालू किया ना, तब मुझे याद है, आशिमा तुम कर लो। मैंने कहा आंटी मैं क्लास में, आंटी कहती सिर्फ क्लास में बैठना है, पक्का मैं तुमको पढ़ाऊंगी नहीं, पक्का मैं तुमको देखूंगी नहीं, तुम बैठे रहना बस, कानों एक कान बस सुनते जाना। मैंने कहा आंटी मैं सुनने के लिए भी रेडी नहीं हूँ, इतना हाई लेवल की बातें कौन करता है, और गमा सब लोग कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं और लोगों को मजा भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, एंड मेरे तो पूरे ऊपर से जा रहा है, बिकॉज इट्स गोइंग सो फास्ट, आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई एम जस्ट सेइंग, जिससे होता है वो करो, प्लीज ज्ञान में आगे जाओ, मना नहीं करती हूँ, ज्यादा ज्ञान से ज्यादा आगे बढ़ते हो तुम, या ओके। मैं कह रही हूँ जिसको नहीं चढ़ता है उसकी मैं बात बोल रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं, एंजाइटी की तो जरूरत नहीं, और अपने आप को बेकार समझ के, लो फील करके कि मैं तो कितना गधा हूं कि मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता, ऐसा आर्त ध्यान तो भैया कहीं करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पर यदि होता है तो प्लीज करो, मैं उसके लिए भी मना नहीं कर रही, अंडरस्टूड। नहीं होता है तो नहीं होता है, आर वी वेरी क्लियर। हाँ, किसी को सूत्र रूप में होता है तो वो आगम के आगम कर जाता है, ये शोभा जी। तो अभी जैसे मेरे से भी बहुत कम होता है, हार्डली होता है, बट अभी आपका जो तिक्कुतो का 50 टाइम्स यू हैड सेड ऑन संडे करने को, तो वो हफ्ते में एक दिन आई ट्राई कि चलो आज संडे के दिन आई ट्राई टू डू द 50 टाइम्स तिक्कुतो का पाठ। यस, तिक्कुतो का पाठ करो, मांगलिक की माला करो, या लोगस्य करो, घर में चिल्ला चिल्ला के 8 बार भी लोगस्य, 10 बार भी लोगस्य करते हो ना, लुक एट व्हाट यू आर डूइंग। लोगस्य से तो सम्यक दर्शन डायरेक्ट मिलता है, आगे बीच में कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है, लोगस्य तो सूत्र रूप में होता है। आज I was driving all the way to Kanchan auntie's house and I was thinking, what do I do? I was all the way like literally vocalizing लोगस्य, गाड़ी चला रही हूँ और मन में भी लोगस्य नहीं बोल रही, जोर जोर से बोल रही हूँ। क्यों? यदि माइंड डिस्ट्रैक्टेड भी होता है ना, कई बार ट्रैफिक जैम के अंदर डिस्ट्रैक्टेड भी होता है, तो मुंह से तो सूत्र पढ़ी जा रही हूँ, उसकी तो निर्जरा एक्टिवेटेड होगी, पर जब जब यदि कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सूत्र और अर्थ दोनों रूप में लोगस्य बोल रही हूँ। I was only doing लोगस्य, you don't even need to be in the समायक to do लोगस्य। वंदन तिक्कुतो के पास से तो आपको फिर भी एक जगह बैठना पड़ेगा, लोगस्य तो आप, आई एम टेलिंग यू, आई एम ड्राइविंग एंड आई एम डूइंग लोगस्य, I thoroughly enjoyed it, okay। और आते हुए we were discussing a topic of घबराहट, you know, जो घबराहट होती है ना, we were discussing that। तो आंटी के घर से मैं 1:30 बजे निकली एंड आई हैड अ क्लास एट 2, आधा घंटा था, and it takes me half an hour to reach here. So my first instant reaction was I might be late in the class, and my second sentence was ये घबराहट नहीं करेंगी, लेट हो गए तो भी वो कर्म उदय हो गए तो हो गए, 5 मिनट लेट जाएंगे कर्म क्लास में, जाना तो है ना, इट्स ओके, डोंट यू वरी, इट्स अ कर्म उदय, आराम से कार चलाएंगे, घबराहट नहीं करेंगे, क्योंकि घबराहट में ज्यादा कर्म बंद होते हैं, आराम से जाएंगे, क्लास कर लेंगे, understood। So coming back, I was just concentrating on you know, not having that fluctuations in घबराहट, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, वो क्यों, nothing like that, understood। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग है ना, ज्ञान को बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करते हैं, बट धीरे रुक जाओ, ज्ञान रुक जाओ, और थोड़े से ज्ञान को निचोड़ के उसकी गहराइयों में जाके देखो। हमारे जैसे 3 मनोरथ हैं, साधु के भी 3 मनोरथ हैं, उनका जो 3 मनोरथ में से तीसरा वाला तो उनका भी संथारे वाला ही है, ठीक है, पर पहला वाला पता है उनका मनोरथ क्या है, कि मैं ज्ञान की गहराइयों में चले जाऊं, मतलब वो साधु का मनोरथ है, हमारा नहीं है। क्या मनोरथ है उनका पहला, कि श्रुत सरिता में, मतलब आगम की मैं गहराइयों में चली जाऊं, गहराइयों में से करके निकाल दूं। क्यों गहराइयों में क्यों जाना है, क्योंकि गहराइयों में ही सम्यक दर्शन मिलेगा तुमको, वहीं पे तुमको वीतरागपना,
राग द्वेष कंट्रोल और सब मोहिनी कर्म कंट्रोल मिलेगा, वैराग्यपना मिलेगा, ज्ञान की गहराई। तो अभी आप इतनी आगे की क्लासेस आ चुके हैं, ये तो ज्ञान बहुत दे दिया मैंने तो आपको 50 मतलब 8 कर्म का ज्ञान दे दिया, 9 तत्व का ज्ञान दे दिया, नेकांतवाद का ज्ञान दे दिया, कौन कौन से श्रावक पने, मैंने कितनी चीजों का ज्ञान दे दिया। ठीक है, बहुत बाकी भी है, मैं ये भी बोलती हूँ कि अभी मैंने साधुपना नहीं पढ़ाया, मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया, आई टोटली एग्री। ठीक है, उसको छोड़ दो, साइड में रखो। पर जो पढ़ाया है ना वो भी बहुत पढ़ लिया, उससे भी उसका भी 10% में भी लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है, होने वालों, बिकॉज वो उसकी गहराइयों में जाते हैं। आप कुछ भी एक चीज पकड़ो और उसकी गहराई में जाके बोलो नहीं, आज के बाद इस इशू पे भगवान में ऐसे ही देखो, जैसे आपने बोला है वैसे ही देखो, सोच लो और उस पे विश्वास करके, नहीं भगवान मैंने सोच लिया, आज के बाद इस टॉपिक पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आपने बोला है इस इशू पे यही ऐसा ही होगा, ये करके तहत्ती करो और विनय करके श्रद्धा ले लो, उसमें भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। एक चीज को उठाना है आपको और किसी चीज को उठाना ही नहीं, तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। प्रॉब्लम ये है हम ज्ञान को क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी को मत बढ़ाओ, क्वालिटी को बढ़ाओ। थोड़ा ज्ञान, इंक्रीज द क्वालिटी। हाउ डू यू इंक्रीज द क्वालिटी? विनय, श्रद्धा, मोहिनी कर्म के कंट्रोल से क्वालिटी बढ़ती है। आर वी क्लियर है? हाँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इस अज्ञान परिचय पे, किस किस को और अज्ञान परिचय है? एनीबडी? और किसी को ज्यादा ज्ञान चाहिए? मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब लोग कर्म ग्रंथ कर रहे हैं, सब लोग, एवरीबडी। मैं जाती हूँ उनकी थोड़ी थोड़ी बुक से कुछ ना कुछ नोट्स लेके आ जाती हूँ, मैंने बोला मुझे पढ़ना नहीं, कितने आप पढ़ लो, मैंने कहा पढ़ना ही नहीं है। मैंने कभी तो आगम को ही नहीं हैंडल कर पा रही हूँ मैं, इतना है उसी के अंदर, लाइक दिमाग बहुत निचोड़ रहा है। आई डोंट वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू भाष्य चूर्णी टीका, और जब वो खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं कर्म ग्रंथ सोचूं, आई एम नॉट इवन थिंकिंग ऑफ इट। जो है उसी को डीप हजम करो, डीप हजम करना है, एंड आगम इज गुड इनफ। मैं तो अभी आगम के बाहर नहीं जाने की सोच रही हूँ। एक बार आगम खत्म हुआ तो मैं सोच रही थी भाष्य चूर्णी टीका में जाऊं कि फिर से आगम कराऊं। तो महाराज साहब कहते हैं तुम आगम को एक बार रिपीट और कर लो ना। मैंने कहा ठीक है महाराज साहब, चलो उसको ही रिपीट कर लो वापस। सो आई एम रिपीटिंग दोज आगम्स, ओके। पर अभी गहराई में जाके जाओ। किसको प्रॉब्लम आ रही है बताओ मुझे, ज्ञान के रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बताओ, एंड आई विल हेल्प यू आउट। लाइक मैं भी जब आगम पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत जितना भी, तो उसके बाद वापस रिपीट भी होता है, तो आई हैव टू रिपीट, 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है। वो 2-4 पेज ही बार बार पढ़ लेती हूँ, बिकॉज इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। ठीक है, फेयर इनफ, फेयर इनफ। शोभा जी, मैं अपनी क्लासेस में क्या पढ़ा रही हूँ, आपको आगम पढ़ना सिखा रही हूँ, ठीक है। देखो एक टॉपिक का अभी मैंने अज्ञान परिचय लिया, ठीक है। अभी जैसे मैंने इसका पहले वाला लिया था प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा मतलब बहुत ज्ञान, इन डेप्थ ज्ञान है, वो भी एक मुसीबत है। तो उसके एंड में मैंने क्या बोला कि ये क्यों होता है पुण्य प्रकृति की वजह, तो सेम वे यू कैन इक्वेट विद ऑल द पुण्य प्रकृतिज, राइट, कि जो जिसमें भी आपको पुण्य है ना उसमें आपको मान आ सकता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको इक्वेट करने को बोल रही हूँ कि कई चीजें आपके पास होती ही नहीं है। अंडरस्टूड? होता है ना, जैसे अज्ञान को क्या समझना, पाप प्रकृति का उदय समझना ना, पाप का उदय होता है तो ही तो अज्ञान होता है, राइट। तो सोचना कोई भी पाप के उदय में आपको क्या एटीट्यूड रखना है, यही एटीट्यूड रखना है। क्या एटीट्यूड रखना है? आगम में शास्त्रीय मतलब आगम को शास्त्र बोला, ओके। तो शास्त्र विहित क्रियाओं में उत्साह पूर्वक विशेष रत रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने बोला है। और उस पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरे पास तो कम ज्ञान है, बेकार है। तो कोई भी पाप का उदय है, मान लो आपके पास कम पैसे हैं, मान लो यू आर नॉट वेरी रिच, ज्यादा पैसे आएंगे फिर मैं धर्म करूंगी, नो, कम पैसे भी मैं धर्म कर सकती हूँ।
मान लो आपके ज्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है, आप नए शहर में जाके, होता है ना कई बार, समटाइम यू आर स्टेइंग ऑल योर लाइफ इन वन सिटी, अभी किसी वजह से ट्रांसफर होती है और आपको एक टिम्बकटू सिटी में भेज दिया जाता है, ओके, एंड यू डोंट हैव अ सिंगल रिलेटिव्स और अ फ्रेंड देयर, बिकॉज स्टार्टिंग में तो बनेंगे नहीं ना, बनने में भी टाइम लग जाता है, तो आपको आपका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, नए सिटी में आपको जाना पड़ गया है, आपको लगता है अरे कोई ये होगा फिर जाके मैं धर्म करूं, नहीं, ओके, हर जगह धर्म हो सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा तो देखो हम तो अमेरिका में रहते हैं, हम कैसे धर्म कर लें, अरे भाई आगम है ना, कर सकते हो वहां पे बैठ के भी, ओके। सो हमको क्या लगता है कि जब हमारे पास ज्यादा आ जाएगा तब हम करेंगे, भगवान कहते हैं नहीं, जो चीज कम मात्रा में भी है, कोई भी चीज कम मात्रा में हो सकती है, कोई भी चीज, आपके पास 32 आगम नहीं है, ठीक है, 10 आगम है, कौन से आगम है उठाओ, उससे ही मैं आपको सम्यक दर्शन करवाती हूँ, ठीक है, सिर्फ अंग सूत्र उठाओ, मूल सूत्र उठाओ। और जब कोई भी पुण्य प्रकृति से अपने पास कुछ भी है तो हम्बल होते हैं, वी ट्राई टू बी, अपन सोचते हैं कि नहीं मान नहीं आए, कि ये नहीं आए, बट फिर भी स्लाइट आई थिंक अंदर से हो जाता है ना थोड़ा मान, हाउ टू टेक आउट दैट लिटिल बिट आल्सो, फ्रिज में है। I generally don't get मान, right? I generally don't get मान मुझे नहीं फर्क पड़ता, पर जैसे कई बार ये आता है ना कि मेरे को पहले 10 years जब मेरे पास मारासा यहाँ नहीं थे ना, कैलकाटा doesn't have मारासा generally, right? all year round तो नहीं होते हैं, so I had to go all the way to Gujarat, to जब मैं अपने मायके जाती थी to get all these resources and all those things मारासा, तब मैं बोलती थी कि यार कहाँ मैं कैलकाटा में मारासा doesn't happen, अभी मारासा भी अभी भी नहीं होते तो मुझे बुरा नहीं लगता, अभी मुझे ये परिचय नहीं सताता है कि मेरी पुण्यवानी कम है कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मारासा का शेष काल में भी मतलब मारासा एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं टेक्निकली, मुझे नहीं होता है, मारासा है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, मैं आत्मा लक्ष्य पे घर में बैठ के आगम पढ़ के साधना कर सकती हूँ, सो आई डोंट, मैं घबराती नहीं हूँ, अब समझ गए शोभा जी। तो यहाँ पे अज्ञान परिचय को इक्वेट करो कि कोई भी पाप की प्रकृति का उदय है, जैसे मारासा नहीं है तो ये भी तो एक पाप प्रकृति है ना, कि तुम ऐसी जगह पे मतलब जगह पे तुम लोकेटेड हो, ऑलमोस्ट लाइक एन अनार्य, नॉट एन अनार्य क्षेत्र बट ऑलमोस्ट लाइक एन अनार्य क्षेत्र, कि जहाँ पे मारासा का विहार विचरण नहीं है, साधु श्रावक भी ढंग के नहीं है, मतलब वो पालने वाले जो होते हैं ना सॉलिड श्रावक भी नहीं है, क्या है, फेयर इनफ, नहीं है तो नहीं है, आई विल मैनेज विदाउट दैट आल्सो, ठीक है। सो इस तरह से कोई भी पाप प्रकृति के अंदर अपना फोकस मत खराब करो, आर्त ध्यान करने योग्य नहीं है, मेरे पास मैं रोने की आदत है लोगों सबको, अमीर अमीर लोग ऐसे ही रोते रहते हैं, तो पैसे की प्रॉफिट, इस महीने पैसे नहीं कमाए, मैंने कहा पैसे क्या नहीं कमाए, अच्छे तो ऐसे कमाए, नहीं मैं 10 लाख कमाता था, मैंने सिर्फ 5 लाख कमाए, तो उसको 5 लाख कमाई नहीं दिखाई दे रही, तो क्यों रो रहा है, 10 से 5 लाख हो गई है, अबे यार ऐसे भी लोग हैं जिनकी 1 लाख भी कमाई, तो ऐसे भी नमूने होते हैं जो कांस्टेंट रोते रहते हैं, आर्त ध्यान करते रहते हैं, जो है उससे कर लेना, राइट। सो हम लोग क्यों रोते रहते हैं, लोभ कषाय हमको उल्लू बनाता रहता है, ठीक है, और हमको दिखता ही नहीं है, हमको दिखता ही नहीं, देखो दिखा आपको, आई वॉज वॉन्टिंग मोर ज्ञान, वॉन्टिंग मोर मारासाज, साता मिलेगी तो धर्म करूंगी, साता मिलेगी तो, असाता है तो धर्म नहीं करूंगी, क्यों, शांति मिलेगी तो धर्म करेंगे, क्यों शांति मिलेगी तो धर्म करेंगे, अशांति में धर्म नहीं कर सकते हो, हाँ प्रमिला जी अशांति में धर्म कर सकते हो, हाँ सब कुछ कर सब सकते नेगेटिव, हैं, सब बहुत कुछ, अच्छे से कर सकते हैं, हाँ तो नो हर अर्थ ध्यान परिस्थिति में कर सकते हैं, हर परिस्थिति में कर सकते हैं। हर परिस्थिति में कर सकते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी भगवान के पास भी कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही थी, उनके भी कान में कोई ठोक रहा था, ना कोई कुछ हो रहा था, किसी का सर जल रहा था, ना किसी का कुछ हो रहा था, अच्छे अच्छों का बहुत बाजा बज रहा था, दे डिडंट नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स, ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, कोई भी पाप प्रकृति के उदय का जब हुआ हो, नॉट ओनली ज्ञानावरणी कर्म का, कोई भी 8 कर्मों में मेडिकल प्रॉब्लम भी है, मान लो असाता का भी उदय है, मान लो कमर भी दर्द कर रही है, राइट, तो क्या धर्म नहीं हो सकता है, मेरा सवाल है, आर यू नॉट थैंकफुल कि आपकी आंखें काम कर रही है, आगम फिर भी पढ़ पा रहे हो, कान फिर भी चल रहे हैं, कान से आगम सुन पा रहे हो, किसी और बंदे को बोलो मुझे सुना दो, ठीक है। आपको पता है कंचन आंटी ने भगवती सूत्र और करम ग्रंथ कब किया था, तब उनकी आंख की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हाई लेवल पे थी, इतनी गंदी उनकी हालत थी
कि वो पढ़ भी नहीं पाते थे, आंख खोल भी नहीं पाते थे, उनकी आंखों में इंजेक्शंस लगते थे। आंटी का बहुत आंखों का तो ऐसा मुसीबत था, पूछो मत। मतलब पेन के साथ साथ मतलब बोलते ना अंधा होने की भी मतलब नौबत थी, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो एक सुनीता आंटी थी, वो सिर्फ उनको पढ़ देती थी, आंटी सुन लेती थी और आंटी उनको सिखा देती थी कि नहीं इसमें ये क्लेरिफिकेशन है ये। तो बोल वो रही है, आंटी सिर्फ सुन रही है और आंटी उसको सिखा रही है कि देखो ऐसे ऐसे कर लेना। आंटी देख नहीं पा रही है और दोनों कहां से कहां निकल गए। What you have, use those things, use those things। तो आंटी की तो आंख भी नहीं थी उस मतलब उस वक्त नहीं थी। आई मीन आई एम नॉट सेइंग नहीं थी का मतलब है कि लिटरली मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो इतनी आंखें आंखें खुली नहीं रख सकती थी। तो इससे क्या हुआ कि अभी आपका मान लो कमर दर्द कर रही है, नहीं कमर दर्द हो रही है इससे मैं धर्म नहीं कर रही, आई डोंट वांट टू हियर दैट। व्हाई? जब ठीक हो जाएगी, बट ठीक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बीमारियां ठीक नहीं होती हैं एक स्टेज के बाद जाके, राइट? क्या बोलोगे? मेरे कान तो ठीक है, मेरी आंखें तो ठीक है, मेरा मुंह तो ठीक है, मैं मतलब आगम पढ़ पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, लोगों को सुना पा रही हूँ, लोगों को स्टोरी सुना के मोक्ष मार्ग में डाल पा रही हूँ, लोगों को भजन सुना के मोक्ष मार्ग में डाल पा रही हूँ। इसी से वही अपनी नजरा करो। अंडरस्टूड? डोंट डिमांड। वो लोभ, लोभ कषाय कब उल्लू बनाएगा ना आपको पता नहीं है, और आप आराम से उल्लू भी बनोगे और फिर आर्त ध्यान करके कर्म बंध भी करोगे, राइट? और लोगों को जाके बोलोगे देखो ना मेरे पास ये नहीं है, पता है मैं बहुत बेचारा हूँ, मैं बहुत बेचारा हूँ। और भगवान अपना माथा पकड़ के क्या बोल रहे होंगे शिला पे बैठ के, पता है क्या? अबे जितना है उसको यूज करना, यू कैन गेट सम्यक दर्शन, तीसरे भव में मोक्ष में जा सकते हो तुम। आई एम टेलिंग यू, प्लीज फॉलो मी, ये भगवान बोल रहे हैं। ओके, सो हु ऑल आर फीलिंग नेगेटिव कि बहुत प्रॉब्लम है हमको, हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं? हु ऑल हैव प्रॉब्लम? हाँ, कोई अब्रॉड बैठा हुआ है उसको प्रॉब्लम है कि अब्रॉड में कैसे धर्म करूं, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है इसलिए धर्म नहीं कर पा रहे, प्रमिला जी को तो कोई कंठस्थ ही नहीं हो रहा है, कुछ ज्ञान ही नहीं चढ़ रहा है इसलिए शी इज फीलिंग लो। और किस किस को प्रॉब्लम है बताओ? और क्या क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से धर्म नहीं कर पा रहे हो? क्या क्या पाप का उदय है, क्या क्या पुण्य का उदय नहीं है, बताओ? कंठस्थ से ज्यादा मुझे लगता है कि वो भाव नहीं आ पा रहे हैं, जो मतलब हमेशा आप बोलते हो या मैं चाहती हूँ कि मेरे में एकदम वो भाव आए, वो नहीं आ पाते, उसकी मुझे। प्रमिला जी, ठीक है प्रमिला जी, मैं आपको ना एक चीज बताती हूँ, मैं आपको लोगस्य का पचकान कराती हूँ। रोज दिन में 10 बार करना है, ठीक है? सूत्र और अर्थ दोनों पे भाव करके करना है और ये 10 दिन तक करना है। मैं आपको पचकान दिला रही हूँ, ठीक है? एंड देन गो अबाउट। आपको नहीं आ रहा है ना, पर सूत्र और अर्थ दोनों का कॉम्बिनेशन करके करना, ठीक है? पचकान दिला दूं? अर्थ एवरी टाइम नहीं, लेकिन सूत्र तो करूंगी। आई नीड अर्थ अर्थ, आई नीड अर्थ। आपके भाव नहीं आएंगे तो आपने बोला ना आपको प्रॉब्लम भाव में हो रही है, ठीक है? आपको भाव नहीं चढ़ रहे हैं क्योंकि आप अर्थ के साथ नहीं कर पा रहे हो। अर्थ के साथ करोगे तो भाव ऐसे आएंगे, इसलिए तो मैं आपको पचकान क्यों लोगस्ता दे रही हूँ, बिकॉज आई नीड द अर्थ विद इट। मेरे को एक लोगस से बोलने में मिनिमम 10-15 मिनट लगती है, मेरे को एक लोगस से बोलने। मैं तो एक लोगस उज्जोगर में बैठी हूँ 5 मिनट तक, लोगस उज्जोगर पे कैसे उद्योग कर रहे हो, कितना ज्ञान से आप कितना लोक में क्या क्या जीव दिखा रहे हो, कैसे कैसे कर्म दिखा रहे हो, कौन सा कर्म आके मेरे पे चिपक रहा है ये सिखा रहे हो। थैंक यू फॉर दैट उद्योग, थैंक यू फॉर द लाइट, ज्ञान की लाइट। 5 मिनट तक पहली लाइन पे बैठी, राइट प्रमिला जी? आई वॉन्ट द रसायन। बचकान कराऊं दिन में 10 बार का, ओनली फॉर 10 days? 10 तो नहीं, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। 8 बार? 5 बार। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से आज आज भी इंक्लूड कर दूं प्रमिला जी? आज से लेके अगले 10 दिन तक रोज 5 लोग से बोल रहे हैं अर्थ सहित। यदि एक दिन कम या ज्यादा हो जाए तो उसको रिट्रोस्पेक्टिव या प्री इफेक्ट के अंदर हम मतलब कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे आज यदि 2 हुए तो 3 हम कल के अंदर ऐड करके, कल के 5 के और 3 ऐड करके मैं 8 करूंगी। इस तरह से करके मुझे 10 दिन तक लगातार 5 लोगों से बोलने हैं अर्थ सहित। अनाथाना भुगेनम सहसा कारणम सब समय व्यत्यय कारणम वो सरे। ठीक है प्रमिला जी? आपने बोला ना रसायन नहीं आ रहा है, अभी रसायन आएगा, अर्थ के साथ करो। यू नॉट डूइंग। ओके, हु एल्स हैज द प्रॉब्लम? शोभा जी आपको क्या प्रॉब्लम है? लेजीनेस। हाँ, लेजीनेस। प्रमाद का प्रमाद। आपको? प्रमाद इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमिना। प्रमाद से
प्रमाद का इफेक्ट, अभी मैं ना आचारांक सूत्र पढ़ रही हूँ, फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रही हूँ, उसमें प्रमाद में लिखा है आदमी गूंगा बहरा, आंखें वो होते हैं ना कि पैदा ही आंखें नहीं होती हैं, अंधा लंगड़ा क्यों होता है, तो महावीर स्वामी भगवान ने उसका कारण प्रमाद बोला। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। आप मतलब थोड़ा प्रमाद नहीं किया था, कुछ अच्छा किया था, तब जाके मनुष्य भव मिला। प्रमाद कर लो फिर से चले जाओगे चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, एकेंद्रिय में, चिंता मत करो, चले जाओगे, यू विल गो, डोंट यू वरी। आगम ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, सो प्रमाद करने के जो इफेक्ट्स है मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, प्रमाद करते हुए पूरा मनुष्य भव वेस्ट कर दोगे आप। ठीक है, जब आपके पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, याद रखना, यदि आप छठे आरे में पैदा होते ना तो आपको महावीर स्वामी भगवान भी नहीं मिलते। आप पांचवें आरे में पैदा हुए तो आपको गलती से बहुत बहुत रेयर कंडीशन में महावीर स्वामी भगवान मिल गए, याद रखना। तो मिले हैं ना, और आपको समझ भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आगम पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझने के बाद भी यदि आप इस जैन धर्म को यूज नहीं करोगे ना, इट इज लाइक पुण्यवानी है बट मैं उस पुण्यवानी को यूज नहीं कर रही, कैसी स्टुपिडिटी है, राइट। तो याद रखना, जिस दिन शोभा जी आपकी डेथ होगी ना, ये सारी पुण्यवानी यहीं की यहीं रह जाएगी, एंड योर आत्मा विल गो, एंड योर आत्मा कैन गो एनीवेयर, योर आत्मा कैन गो इन तिर्यंच और एनीवेयर एल्स, आई डोंट केयर। विल यू गेट महावीर स्वामी भगवान ज्ञान अगेन? इज इट दैट इजी, राइट? सो डोंट डू प्रमाद, बिकॉज याद रखना कि एक बार भी गलती से कुछ गड़बड़ करके एकेंद्रिय में गए ना, वो एकेंद्रिय से अकाम निर्जरा करते करते, क्योंकि वो लोग सकाम निर्जरा कर नहीं सकते हैं, सकाम निर्जरा कौन कर सकता है? संगी जी भी कर सकता है, राइट। तो एकेंद्रिय से निकलने का जो तरीका है ना, वो अकाम निर्जरा करते करते है, राइट। तो उसमें से निकलते निकलते पंचेंद्रिय बनना। आप महावीर स्वामी भगवान को देखो, ये 27 मुख्य भव के अलावा भगवान जब एकेंद्रिय के अंदर गए थे तो काफी टाइम एकेंद्रिय में रह के लंबे टाइम तक उन्होंने वहां पे काटा है, जिसका मेंशन नहीं आता है। बट दूसरे जगह पे बता रहे हैं कि यस, उनके दूसरे मुख्य भव, मुख्य भव के अलावा बहुत सारे केंद्रीय में बहुत भव थे। तो शोभा जी, यू वांट टू डू दैट? केंद्रीय में जाके थोड़ा घूम घाम के आना है, ज्यादा क्यों कर रहे हो? वापस महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं मिलने वाला है, गारंटेड। इफ व्हेन आई एम स्लीपिंग आल्सो, वैसे मैं बोलती रहती हूँ नवकार मंत्र, और ऐसे ऐसे सोते सोते भी बोलती रहती हूँ, और कुछ कुछ धर्म का कुछ कुछ बोलती रहती हूँ, बट थोड़ा सा करो, थोड़ा सा करो। सम्यक दर्शन यदि नहीं समझ में आ रहा है, मेरे सिस्टम में नहीं है, आत्मा में नहीं परिणाम हो रहा है, व्यवहार से नहीं आ रहा है, दिस विल रिजल्ट इन नथिंग। ऐसा बहुत बहुत बार कर चुके हो शोभा जी, अनंत बार। तो शोभा जी आप साधु बन चुके हो, और ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने रोज नवकार मंत्र पढ़ लेती हूँ, लोगों से 1-2 बार पढ़ लेती हूँ, जो बोल रहे हो ना, तो सोचो आप जब अनंत बार साधु बने थे, जैन साधु बने थे, तो आपने रात्रि भोजन भी त्याग किया था, तब तो आपने साधु प्रतिक्रमण भी दिन में 2 बार किया था, फिर भी आपको केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, विच इटसेल्फ इज शोइंग दैट दिस इज नॉट गुड इनफ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप साधु बन जाओ, मैं बोलूँ श्रावक पना भी पालो, बट सम्यक दर्शन चाहिए। वेयर इज योर सम्यक दर्शन? दिखना चाहिए, एंड सम्यक दर्शन नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सम्यक दर्शन मैंने बोला ना, ज्यादा नहीं, एक चीज को पकड़ो और उसकी गहराई में जाओ, आज के बाद यही है, आज के बाद यही है, बस। जैसे मैंने आज उपधान तप का डिटेलिंग करके बताया कि भाई सिर्फ मोक्ष और मोहिनी कर्म, बस, और कुछ नहीं, कुछ और नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि जब मैं तपस्या करती हूँ 7-8 कर्मों की निर्जरा होती है। चलो आयुष कर्म अलग तरीके से फंक्शन करता है, उसको हटा दो, तो 7 कर्मों की निर्जरा नियमा है, भगवान बोलते हैं, ठीक है। फिर भी मांगा नहीं जाता है, मांगा तो सिर्फ मोक्ष और मोहिनी कर्म को हटाने का बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये रूल्स जो है मैं डिटेल में आपको जाके हेल्प कर रही हूँ टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ जैनिज्म। उसके बावजूद भी शोभा जी आपको, आप सोचो आसपास देखो, जितने जैनी बंदे हैं जो जैन धर्म पाल रहे हैं, क्या वो इस लेवल की गहराइयों में जाके समझ पा रहे हैं, जैन धर्म कर पा रहे हैं? आप यदि प्रमाद करोगे ना, तो अभी जो आपको पुण्योदय से जैन धर्म समझ में आ रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। यू वांट टू रिस्क दैट? फिर अगले भव में कहाँ पैदा होगे पता नहीं। श्रद्धा बहुत हो गई है मुझे, आई मीन एक्सट्रीमली श्रद्धा, तो इतना एक्सट्रीम पे हुआ है कि बहुत ही अच्छी तरह हुआ है। बस तो श्रद्धा का रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, श्रद्धा है, पर हाँ, श्रद्धा का एक बैरियर ब्रेक करना है कि आज के बाद ये ऐसा ही है, आज के बाद ये ऐसा ही है। भगवान, मेरा कल का दिन बहुत ही अमेजिंग था। सुबह से आई वॉज इन समाय, सुबह से
कंचन आंटी से डिस्कशन हो रहे थे, कंचन आंटी ने बोला मेरी क्लास में आओ, मैंने कहा ठीक है आंटी मैं आ रही हूँ। तो मैंने समय के भी हो रही थी और मेरा एक टॉपिक पे, एक संसार रिलेटेड प्रॉब्लम पे नहीं, इस केस में इस सिचुएशन पे मैं भगवान की तरह ही सोची, उसकी वजह से काफी एग्जैक्ट लग रहा था। तो वो चीजें, वो बैरियर ब्रेक करना है आपको, और बैरियर ब्रेक नहीं हो रहा है शोभा जी, सो आई एम नॉट हैप्पी, आई वांट मोर पुश। द श्रद्धा इज लाइक अ जनरल श्रद्धा, ये करते करते, ये तो जब आपने साधुपला अनंत बार पढ़ा तब भी आपको इस लेवल की श्रद्धा थी। नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। दिन में 4-5 समय करोगे तो अपने आप सम्यक दर्शन स्पर्शना हो जाएगी। दिन में बहुत टाइम लोगों से बोलोगे, अपने आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाएगी। तिखतों के पाठ से सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाती है, राइट। फिर बहुत मांगलिक को फील करने की कोशिश करो अंदर आत्मा में, राइट। और एक माला मांगलिक की करोगे तो भी हो जाएगा। एक अरिहंतो में देवों का पाठ है, अरिहंतो में देवो जाओ जीवा सुसाहुनो गुरु, इस तरह से एक छोटा सा पाठ है, उसको सम्यक्त्व का पाठ बोलते हैं, प्रतिकमन में भी आता है। वो रात को करती हूँ मैं कभी कभी, आई डू दैट इन द नाइट। I love that part. It's one of my favorite. I just yell in the house when I say that. This is exactly what I believe in. Okay, there's nobody else. ठीक है? तो ऐसे सब पाठ जो सम्यक्त्व वाले पाठ हैं, जो सिर्फ मोक्ष को, मतलब विनय और श्रद्धा को बढ़ाने वाले हैं, वो करो। शोभा जी, लोगस्स यदि 50 बार करो और सम्यक दर्शन न स्पर्श हो ही नहीं सकता है। मीनिंग के साथ करो, मीनिंग के साथ। अभी मेरे को लोगस्स करते हुए इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, आई कांट टेल यू। एक एक वर्ड, मतलब एक एक लाइन में ले रही। आप एक बार क्लास में लोगस करवा दीजिए प्लीज, उससे हम लोग का रसायन बहुत बढ़ेगा। मैं इसे फील करती हूँ, जो भी कुछ पढ़ लिया कर लिया, पर जो करवा देते हो तो उससे हम लोग का बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है वो चीज। ठीक है, इफ यू वांट, मैं एक परिचय एक्स्ट्रा रहता है, उसके बाद मैं वो भी करवा दूंगी एज विनय। ठीक है, पर याद दिला देना प्रमिला, ठीक है? हाँ, थैंक यू। तो बस करा देना। What I am trying to tell you is, ये सारी चीजें श्रद्धा को मजबूत करने वाले भजन, श्रद्धा को, विनय को मजबूत करने वाले भजन, क्योंकि सम्यक दर्शन इज ऑल अबाउट श्रद्धा, विनय, नौ तत्व पे हे गए उपाधि वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो हर चीज को हे गए उपाधि में देखो कि मैं किस में कैटेगरी कर रही हूँ, कौन से तत्व में जा रहा है, कौन सा तत्व ऑपरेट हो रहा है, तो उसका डिमार्केशन, उसको भेद विज्ञान बोलते हैं। तो वो वाली चीजें, तो सम्यक दर्शन की मैंने बहुत सारी एक डेफिनेशंस की एक लिस्ट भेजी थी, उसको पढ़ो, उसमें से कोई भी एक्टिवेट करो। मैं ये नहीं बोलती हूँ एक्टिवेट करो। उसमें आखिरी वाला क्या था, दुर्लभता ऑफ सम्यक दर्शन, या सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, तो उसी पे विचार करोगे तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो 98 बच्चे थे ना ऋषभ देव भगवान को, वो तो वो दुर्लभ पे सोचने लगे, यार बड़ा दुर्लभ है सोचने लगे, और उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो वो डेफिनेशन जो मैंने एक लिस्ट भेजी थी ना आप लोगों को व्हाट्सएप पे, तो वो लिस्ट में से कोई भी डेफिनेशन उठाओ और उसको यूज करना चालू कर दो, सम्यक दर्शन स्पर्श जाएगा। समझ गए? कई लोग नमुथुनम करते हैं, एक आदमी को अप्रिशिएट कर रहे हो ना, तो कोई भी एक आदमी को पकड़ो, मतलब एक कैटेगरी, व्हाट आई मीन इज कैटेगरी, या तो सिद्ध को पकड़ो या अरिहंत को पकड़ो, और उसके पीछे बस एक ही आदमी के पीछे मतलब ज्यादा विनय, यू कैन डू इट। बट आई नीड सम्यक दर्शन, कम ज्ञान चलेगा, कम सब कुछ चले, कम पुण्योदय चलेगा, पाप का उदय चलेगा। यू डोंट नीड एवरीथिंग गुड, ओके। पाप के उदय में भी धर्म हो सकता है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है ना, राइट। और पुण्य के उदय में भी धर्म 0 हो सकता है, राइट। ये जान करके अज्ञान परिचय को संभाव पूर्वक जो जीव सहन करेगा और उसमें भी सम्यक दर्शन सहित साधना करेगा, वो जरूर मोक्ष जाएगा, राइट। तो अज्ञान परिचय की जगह जगह जो भी पाप का उदय को समझ के सेम रूल्स अप्लाई करना है आपको, ठीक है। कि तो क्या हुआ यदि मेरे असाता का उदय है, तो क्या मेरा दान अंतराय कर्म का उदय है, तो क्या मेरा भोग अंतराय कर्म का उदय है, तो क्या हुआ मेरा दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है, जैसे मेरी आंखें खराब है तो दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है ना, राइट। तो क्या मुझे ज्यादा नींद आती है और दर्शनावर्णीय कर्म का ज्यादा उदय है, तो क्या हुआ। दे कैन नॉट बी, वो हिंडर आपको, वो आपको सम्यक दर्शन में नहीं रोकता है, आपको पता है। समझ में आ गया? आज के बाद कौन रोएगा, आपके पास इनफ है भाई, बहुत है, जरूरत से ज्यादा ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा है।
मैं कर क्या रही हूँ आपको पता है? मैं सब कुछ रिपीट कर रही हूँ। जो चीज मैंने कहीं ना कहीं मोहिनी कर्म में पढ़ाया हुआ है, जो चीज मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ ना, मैं वही चीजें रिपीट कर रही हूँ। मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, नया ज्ञान नहीं दे रही हूँ आपको। मैं आपकी एटीट्यूड चेंज कर रही हूँ। एटीट्यूड, ज्ञान के प्रति ये एटीट्यूड रखो, राइट? मैं आपका एटीट्यूड चेंज, और एटीट्यूड सम्यक दर्शन, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, जो एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण होता है, और दृष्टिकोण सम्यक दर्शन के अंतर्गत आता है। मैं तो आपका दृष्टिकोण चेंज कर रही हूँ ज्ञान के प्रति। बस यही करो, ज्ञान है, इसमें से मैं क्या निकालूं? ओके, मांगलिक लोगस्थ से क्या निकालूं? देखो लोगस्थ में मैंने बोला, निकाला है ना जो मैंने आपको, आरोग्य बोही लाभम समय। बस कुछ नहीं मांगना है, और कुछ नहीं मांगना। मैं रूल बता रही हूँ, रूल निकाला। आपने निकाला क्या लोगस्थ से ये वाला रूल? आपको नहीं निकला था ना आपका तो, राइट? नहीं, इसीलिए जब आपने पूछा, मैं जब लोगस करती हूँ एक ही लाइन, कभी कभी तो आरुग वो ही लाभम समाईवर उत्तमम देवतु, इतना ही बोलते जाती हूँ, इतना ही बोलते जाती हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने पूछा इसलिए मेरे को वो लाइंस आ गई, क्योंकि मैं इस पे ध्यान करती हूँ कि मेरे को भगवान बस आगे पीछे सोचती ही नहीं हूँ। तो प्रमिला एक जी, पूरा लोगस से पढ़ो, क्योंकि विनय भी अब जरूरत है। यस, हाँ, ऊपर की जो लाइन है ना, वो अब थुई है। थुई मतलब वीर, मतलब 24 भगवानों की स्तुति है, स्तुति है। तो थुई पूरा पढ़ो। आप सिर्फ मांग रहे हो, डिमांड मत करो। पहले विनय करो, फिर डिमांड आती है, फिर कंक्लूजन आता है, फिर भगवान को एप्रिसिएशन आता है। तो विनय भी करो, पूरा लोगस से करो। लोगस से इज ब्यूटिफुल। तो आपको तो मैं पहचान दे चुकी हूँ। आई एम टेलिंग यू, लोगस कैन ब्रेक यू। आई एम डूइंग इट, सो आई नो आई एम थॉरली एंजॉयिंग लोगस। ठीक है? और किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पाप का उदय है और बोल रहे हो कि हम तभी धर्म करेंगे जब पुण्य मिलेगा, तो आर्ग्यू करो। और किसी को नहीं? जय जिनेन्द्र असीमा जी। जय जिनेन्द्र। असीमा जी, आज क्लास करके मेरा दिल बहुत बहुत खुश हो गया। जैसे मेरे को भी बहुत लगता था, मैं इतना वर्षों सालों से कर रही हूँ, रोज की 8-9 सामायिक करती हूँ, पर कोई भी स्वाध्याय करती हूँ कंठस्थ नहीं हो रही। मगर आज आपने सब चीज क्लियर कर दिए कि कंठस्थ नहीं हो रही, वो छोड़ दो, पर जो करो। जैसे नमोत्रम की माला, लोगोस की माला, सब नौकार मंत्र की भी 4-5 माला फेरती हूँ। आज अच्छा लगा कि भाई नहीं कंठस्थ हो रहा, तो वो मेरे किसी भाव के गहना उन्होंने करा, मैं इसलिए नहीं हो रहा है, मगर ये सब चीजें मेरे साथ में हो रही है। 8 और 9 समय भी हो जाती है, रोज दोनों टाइम प्रतिक्रम हो जाता है। पर आज अच्छा लगा सब सुन के कि चलो आप ठीक है। राइट, आर्थ ध्यान नहीं करना है, जितना ज्ञान है उसी से आगे बढ़ो। मेरे को भी जब पुचिस्तनम में मुझे आगम की किताब रख के ही मैं पुचिस्तनम करती हूँ, तो भगवान ने बोला कि जो कंठस्थ करके पुचिस्तनम करेगा उसकी ज्यादा निर्जरा होगी, और तू चूंकि तेरे को कंठस्थ नहीं होती, तू आगम देखती है और फिर पुचिस्तनम करती है, तो तेरी मैं निर्जरा कम करूंगा। ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने बोला क्या मुझे? बोलो। नहीं बोला बोला, ना? पर आज अच्छा लगा सब दोनों की निर्जरा कि सेम है ना? सब यानी दोनों करते की हैं पर निर्जरा कंठस्थ सेम नहीं है। होता, पर करते सब कुछ है हाँ, पूरा कंठस्थ उन सब। लोगों को बोला जाता है कि बुढ़ापा आ रहा है, आंखें खराब होगी, कान खराब होंगे, सब कुछ खराब होगा, तो कंठस्थ होगा ना, तो तुम अपने जोगे होगे, तुम खुद बोल पाओगे, राइट? इसलिए कंठस्थ पे जोर दिया जाता है। ठीक है? पर कंठस्थ नहीं भी हुआ तब तक मैं तो यही बोलती हूँ, मैंने कहा भगवान कंठस्थ नहीं भी होगा ना, तो मैं अपने आप मैनेज करूंगी किसी भी तरह से। इस तरह से करके बिल्कुल भी आर्त ध्यान नहीं, जो है थैंक यू तहती, इतना है, यही बहुत है। मैं इसमें से भी सम्यक दर्शन निकालने की कैपेसिटी रखती हूँ। मास्तु शिशि को एक लाइन, सिर्फ उसको 8 प्रवचन नाता आता था और कुछ नहीं आता था, साधुपना पाल रहा था, लेकिन उसको मारुष मातुष से ज्यादा ज्ञान नहीं था। इतना ज्ञानावली कर्म का उदय, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान हुआ ना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन सम्यक दर्शन। ज्ञान के पुजारी मत बनो, ठीक है? ज्ञान नहीं चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही बढ़िया। कि नहीं तो अभी तक ये एक तो मुझे गिल्ट रहती थी कि भाई याद नहीं होता, याद नहीं होता, इतना दिन भर करने के बाद में। पर आज सुन के अच्छा लगा कि चलो नहीं तो कुछ सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति होगी ही होगी सब करके। ठीक है, गुड गुड बहुत गुड। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती है विनीता जी, थोड़ी सी हाँ सम्यक दर्शन के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ता है। ठीक है? भगवान की शरणागति, भगवान करा दो, भगवान करा दो, थोड़ा इंसिस्ट। हाँ, सामायिक लेने के पहले आपने बताया तब से बोलते हैं कि मोक्ष हाँ, हम ये मोक्ष जाने दर्शन की प्राप्ति के लिए करें, और फिर तिकुतों के पाठ से वंदना करके ही सामायिक लेते हैं। जब और व्याख्यान में जाओ, महाराजा के व्याख्यान में जाने में क्या बोलो,
हमारा साथ जो ज्ञान दे रहे हैं ना वो मुझे सम्यक रूप से परिणमन हो, मतलब ज्ञान मुझे मोक्ष के डायरेक्शन में ले जाने वाला हो। ज्ञान सम्यक होगा तो सम्यक ज्ञान बन जाएगा, याद है सम्यक दर्शन सहित। इसलिए क्या बोलो, जो ज्ञान मुझे मिलेगा वो सम्यक रूप में परिणमन। अंडरस्टूड? गाय हाँ। दूध गाय खाना खाती है, घास खाती है, रोटी खाती है, बहुत कुछ खाती है। वो अलग अलग तरीके से उसका परिणमन करती है। कुछ दूध रूप में परिणमन होता है, कुछ उसका खून रूप में परिणमन होता है, कुछ उसकी मज्जा अलग अलग रूप में परिणमन होता है। आपको जो ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो आगम का ज्ञान है, चाहे मानसा से ज्ञान है, उसको आपको हर चीज में परिणमन करो, पर सम्यक दर्शन में परिणमन करना जरूरी है। अंडरस्टूड? सम्यक रूप से परिणमन हो, ऐसा डिमांड रखो। ठीक है? जय जी। थैंक यू। जय प्रणाम। जय जय।